पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स की क्वांटम स्टेट्स कैसी होती हैं और उनकी एनर्जी क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। ओके, और आप ये बताएं कि आपने भाई इससे पहले पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स आपने पढ़ लिया था ना, तो हम उसके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आपने भाई ये अलर्ट रहना है कि भाई आपने ध्यान रखना है कि वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, ठीक है ना बात। तो भाई अगर मान लिया ओके, तो भाई इस लेक्चर को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला आपका क्या रहेगा, डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। यानी पहले आप क्या करोगे, पहले आप पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेटअप करोगे और बाद में उसको भाई सॉल्व करोगे, ठीक है बात। दूसरा क्या होगा आपका, सेकेंड पार्ट क्या होगा बताओ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स फॉर ए पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। और जैसे आपने भाई वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर उसको पूरी तरह से पढ़ने के बाद आपने उसकी क्वांटम स्टेट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं पढ़ा था क्या, तो बिल्कुल सिमिलर वे में आपने क्या करना है, पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स की भी आपको पता होनी चाहिए कि क्वांटम स्टेट्स कैसी नजर आएंगी। ओके, तीसरा पार्ट क्या रहेगा आपका बताओ भाई, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। तो भाई पहले हम देखते हैं डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। तो यहां पर मैं आपसे एक बात पूछूं, देखो आज आपके पास सिस्टम टू डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है, तो टू डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के होने का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं ये कह दूं, आप ये बताएं, जैसे अगर एक शीशे की पाइप के अंदर एक कबूतर ट्रैप्ड है, तो कबूतर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, तो उसको हम क्या मानते थे एक तरह से, क्लासिकल वर्जन ऑफ पार्टिकल इन ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सिमिलरली आपने जो भाई हलवाई से जो डिब्बा आता है लड्डुओं का, वो देखा है ना। अगर मान लिया उस डब्बे में सिर्फ एक लड्डू हो तो, और डब्बे की जो हाइट हो, देखो जो डब्बा होता है उसकी हाइट बताओ क्या हो, लड्डू के डायमीटर के बराबर, ठीक है बात। और वो डब्बा कैसा है, रेक्टेंगुलर, और उसकी हाइट इतनी है कि उसमें भाई जो लड्डू हो क्या हो सकता है, सिर्फ उसमें जस्ट फिट होता है। ओके, तो क्या भाई वो उसके अंदर रोल नहीं करेगा लड्डू, लेकिन वो उसके अंदर एक्स या वाई प्लेन के अंदर रोल करता रहेगा, इजंट इट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। या आप अगर आप इसको भाई कबूतर वाले एग्जांपल से आप इसको समझना चाहते हो, तो आप ऐसे मान लें कि हमारे पास, मान लिया भाई ये जो हॉल है, इसके अंदर ये मानो कि एक यहाँ पर हम एक शीशे का पार्टीशन कर दें, ठीक है बात, और इस शीशे के पार्टीशन के जस्ट नीचे एक छोटा सा पार्टीशन और कर दें, मतलब थोड़ा नीचे एक पार्टीशन और कर दें, तो शीशे के अगर इस रूम के अंदर क्या हो जाए, 2 पार्टीशन, और उनके अंदर एक कबूतर हम रोक दें भाई, तो कबूतर कहाँ पर, उस कबूतर की हाइट क्या हो, उन दोनों पार्टीशंस के गैप के बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, पार्टिकल ट्रैप्ड इन टू डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। मतलब आप ये मान ले कि ऊपर हवा के, आप अगर मान ले भाई, आप मान ले इस रूम से जो बाहर निकलते हो, ठीक है, तो आपको हवा में नजर आए एक शीशे का एक ब्लॉक नजर आए, उस ब्लॉक की मान ले भाई कुछ उसकी विड्थ है, कुछ उसकी क्या है भाई लेंथ है, लेकिन उसकी हाइट कितनी है, सिर्फ कबूतर की हाइट के बराबर। तो कबूतर क्या हो उसके अंदर भाई ऐसे ट्रैवल तो कर सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे ट्रैवल नहीं कर सकता। उसे हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, पार्टिकल टू डायमेंशनल बॉक्स। तो आज आपने बताओ भाई, यहाँ पर इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना, हम इसको जेड के लोग देख रहे हैं भाई, तो ये हमारा है टू डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। ये क्या है इसकी एक्स, और ये बताओ क्या, ये क्या है एक्स एक्सिस के लोग, ये तो क्या भाई, इसको हम बोलेंगे 0 से a। एक्स के लोग इसकी लेंथ क्या मान लिया, एक्स के लोग इसकी लेंथ क्या है 0 से a, और वाई के लोग इसकी बताओ भाई, बताओ इसकी ब्रेथ क्या बताओ भाई b, ठीक है बात। ओके, तो ये क्या है वाई एक्सिस, और ये बताओ क्या है, ये है वाई एक्सिस, और ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो उसको हम बोल देंगे भाई
तो 0 से x की वैल्यू क्या है 0 से, और y की वैल्यू कहां से कहां मैच करती है 0 से b। और इसके अंदर पोटेंशियल क्या कर दें आप, पोटेंशियल इसके अंदर भी 0 और इसके बाहर पोटेंशियल क्या इनफाइनाइट। ठीक है बात, इसके बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट, हर तरफ पोटेंशियल इनफाइनाइट इसके बाहर। ठीक है ना बात। तो ये आपका आ गया पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल बॉक्स। तो आपने भैया पता करना है कि यहां पर ये पार्टिकल कैसे रहता है। नजर आपको भाई, देखो ये क्या आपका 2 डायमेंशनल बॉक्स, मतलब वो जो कबूतर है वो इसके अंदर यहाँ घूम सकता है, लेकिन मतलब भाई हम इसको जेड के लोग दिख रहे हैं ना, ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। अरे भाई इसमें तो ऊपर जाएगा, ये तो क्या है वाई, और ये बताओ क्या है एक्स, तो ये इस प्लेन में घूम सकता है, लेकिन ये भाई इस जो ये बोर्ड का प्लेन है इससे पीछे, इसके नीचे और इसके ऊपर नहीं आ सकता, इजंट इट। ठीक है भाई, तो आपने इस पार्टी आपने आज भाई इस कबूतर की प्रॉपर्टी निकालनी है जो कि कहां पर ट्रैप्ड आज 2 डायमेंशन बॉक्स के अंदर। ठीक है, क्या ये क्वांटम सिस्टम है? बिल्कुल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी? फॉर्मूले से आएंगी नहीं भाई। अगर मान लिया इस शीशे के पार्टीशन के अंदर एक क्लासिकल कबूतर घूम रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी? फॉर्मूले से। अगर वो इस शीशे के जो पार्टीशन के बीच में दौड़ लगा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। सिमिलर बात है भाई, मास इनटू वेलोसिटी से क्या जाएगी उसकी? मोमेंटम। सिंपल फॉर्मूले लगाओ। लेकिन अगर ये कबूतर क्या भाई क्वांटम मैकेनिकल, तो ये फॉर्मूले काम के नहीं है ना, तब इस कबूतर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी? ऑपरेटर से, इजंट इट। लेकिन ऑपरेटर किस पे लगाते हैं? इस कबूतर के इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में रहने के तरीकों को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर। क्या आपको वो एक्सप्रेशन मालूम है? नहीं। तो आप वही रूट फॉलो करो जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ने आपको बता रखा है, वही रूट आप फॉलो करो भाई। आप क्या बोलोगे बताओ? आप क्या कहोगे कि ये कबूतर इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम। हमारा आज भी हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा? हम क्या मानेंगे? पहले मान लेंगे कि हमको नहीं पता ये कबूतर इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में कैसे रहता है, लेकिन जैसे भी रहता होगा उसके रहने के स्टाइल को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। हम वो एक्सप्रेशन मान लेंगे साई पे हम क्या लगाएंगे? हैमिल्टोनियन। बोलो भाई, क्योंकि सिंबल पे लग जाता साई। तो माना राम क्या यू एक्स, माना कबूतर के रहने का तरीका क्या है? साई पे लगाया हैमिल्टोनियन। हमारे पास क्या बन जाएगा? एच साई इज इक्वल टू ई साई। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एनर्जी भी, और साथ में क्या आएगा? वेव फंक्शन। और एक बार वेव फंक्शन आ जाए उसके ऊपर आप दूसरे ऑपरेटर्स लगा के उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ओके, तो बताओ भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने फंक्शन निकालना है ना। फंक्शन कैसे निकालें? हैमिल्टोनियन से। तो क्या बोलो, ये कबूतर भाई इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके रहने के स्टाइल को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है? साई। अब साई पे आप क्या लगाओ? हैमिल्टोनियन। तो एच साई शुड बी इक्वल टू ई साई, इजंट इट। अब आपको भाई, अब आप ये बताओ, यहां पर ना आपको साई पता ना आपको ई पता। ई और साई क्या है? सिंबल, आने वाली एनर्जी का सिंबल, और कबूतर के एग्जिस्टेंस को बताने वाले, बोलो भाई, एग्जिस्टेंस को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का सिंबल। समझ गए बात? लेकिन हैमिल्टोनियन तो आपको पता है। क्या आप इसके लिए भाई हैमिल्टोनियन सेटअप नहीं कर सकते क्या? बताओ कैसा हैमिल्टोनियन आएगा? पहली बात, यहां पर कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने वेरिएबल से इसकी पोजीशन ट्रैक होती है? 2 वेरिएबल से। क्यों भाई? अरे भाई अगर ये एक्स और ये वाई है तो ये कबूतर भाई यहां पर कहीं पर भी हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, तो क्या हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को यूज करके उसको ट्रैक नहीं कर सकते क्या? तो यहां पर कौन सा हैमिल्टोनियन इस्तेमाल होना है? 2 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन। रखो यहां पर, बताओ क्या हो जाएगा? माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम, फिर क्या था बताओ भाई? इनटू करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर। आ गया हमारे पास ये हैमिल्टोनियन। ठीक है, इनटू क्या बताओ भाई? ये, और प्लस में क्या आ गया हमारे पास? भी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हैमिल्टोनियन। मल्टीप्लाई किसे कर दो? साई से, इज इक्वल टू ई साई। अब भैया आपको पता है ही, अब आप इसको ही साइड ले आओगे। अब एक काम करो, इस साई को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मल्टीप्लाई?
इस साई को फिर कहां ले आओ, इस साइड, ठीक है ना, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, अरे भाई इस साई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इजंट इट, और इस साई को भाई v से मल्टीप्लाई कर दो, और इस साई को इस साइड ले, और फिर पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर से। तो हमारे पास यही क्या बन जाएगी, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की रीअरेंज्ड फॉर्म, इजंट इट। बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास फिर ये, तो ये हमारे पास क्या जाएगा बताओ, तो आ जाएगा करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाई करली वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। क्या आपके पास भाई अब की बारी ऐसी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सेटअप नहीं हो जाएगी क्या? देखो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर ये नजर भी आएगा, देखो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एच साई इज इक्वल टू ई साई, फिर आप देखो भाई हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, हैमिल्टोनियन, साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई, अरे बोलो भाई ई साइड यहाँ ले आए, ई साइड यहाँ ले आए ना यहाँ पर, अब बताओ फिर क्या किया, अरे बोलो भाई माइनस कॉमन निकाल के साइड फेंक दिया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर से भाई, तो ये तो क्या हो जाएगा खत्म, और इन दोनों से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर एक कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बन गई श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने सेटअप कर ली है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इजंट इट। अब आपने इसको भाई, अब अगर आप इसके अंदर बॉक्स के बाहर की कंडीशन पुट करते हो तो आपके पास क्या जाएगा, कबूतर के रहने का तरीका बॉक्स के बाहर कैसा होता है, और आप अगर इसके अंदर भाई अगर आप इसको बॉक्स के अंदर के लिए सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या जाएगा, कबूतर के रहने का तरीका बॉक्स के अंदर कैसा है, यानी कि पार्टिकल के बॉक्स के अंदर रहने का तरीका कैसा होता है, इजंट इट। तो पहले आप इसको किसके लिए सॉल्व करोगे बताओ भाई, पहले इसको हम किसके लिए सॉल्व करें बताओ, बॉक्स के बाहर के लिए, ठीक है। तो बॉक्स के बाहर के लिए यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, इनफाइनाइट, बिल्कुल सेम चीज है भाई। तो आप यहां पर इनफाइनाइट पुट करो तो ये इक्वेशन बताओ हमारे पास क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी हमारे पास, ये करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाई करली वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब v आपने क्या पुट कर देना है, इनफाइनाइट, इजंट इट। तो अगर आपने v की वैल्यू क्या पुट कर दी, इनफाइनाइट, तो फिर से क्या हो जाएगा, अरे भाई वही बात नहीं है क्या। अब बताओ ये e क्या हो जाएगा इनफाइनाइट के मुकाबले, नेग्लिजिबल। तो ये इक्वेशन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी बताओ, करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाई करली वाई स्क्वायर और माइनस इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0। अरे भाई इसको इसके मुकाबले इसको क्या कर दो, नेग्लेक्ट, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल वैसे नहीं है हमारे पास। अब आप ये बताओ, अब इन दोनों को कहाँ फेंक दो, उस साइड, तो माइनस इनफाइनाइट साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो भाई बताओ क्या जाएगी, माइनस करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस, अरे दोनों वहां पर चले गए थे ना, ये दोनों वहां जा क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, तो क्या प्लस करली स्क्वायर साई बाई करली वाई स्क्वायर। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और साई ये कहाँ पहुंच जाएगा, तो फिर भाई डिवाइड में। अब ये कुछ भी हो भाई, इनफाइनाइट से भाग करने पर साई क्या आना है, 0। तो हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सेटअप भी कर ली थी और फिर हमने इसको भी सॉल्व भी कर लिया, किसके लिए, बॉक्स के बाहर के। तो हमको पता लग गया भाई कि बॉक्स के बाहर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट, तो बॉक्स के बाहर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, हर जगह 0, यानी फंक्शन हर जगह 0 है, फंक्शन यहां भी 0 है, समझ गए बात, फंक्शन भाई यहां भी 0 है, फंक्शन यहां भी 0 है, फंक्शन यहां भी 0 है, यानी बॉक्स के बाहर हर जगह फंक्शन क्या है, 0, इजंट इट। ठीक है बात। तो अब आप ये बताओ भाई, अब ध्यान रखो भाई, हमने बॉक्स के बाहर फंक्शन क्यों चेक किया है, ताकि भाई जब हम बॉक्स के अंदर फंक्शन चेक करें तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन किया जा सके। अगर हमको यही नहीं पता कि बॉक्स के बाहर फंक्शन कैसा है, तो हम बॉक्स के अंदर एंट्री करते हुए फंक्शन का मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे भाई, बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है, मिटा दी इसको भी। तो हमको पता लगा बॉक्स के बाहर क्या है। अब आप इसको बताओ किसके लिए सॉल्व करो, बॉक्स के अंदर के लिए। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में यहाँ पर क्या होता है, वी होता है ना, ई माइनस बी होता है भाई। अब आपने वी की जगह क्या पुट करना है, 0।
अब आप भाई श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करो बॉक्स के, बताओ बॉक्स के अंदर के लिए। अब बताओ बॉक्स के अंदर क्या है, तो क्या है बॉक्स के बाहर के सॉल्व कर लिया हमने, इजंट इट। अब बताओ बॉक्स के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पर v की जगह पुट कर दो 0, 0 पुट करके भाई, और बताओ ये हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी। 0 पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो आएगा ना हमारे पास ये, ठीक है। और बताओ तो अब e माइनस 0 क्या होता है, e, और e इंटू साई क्या होता है, तो क्या मैं इसको सिंपली ये लिख दूं तो कि 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0, इजंट इट। अब भाई सिंपलिसिटी के लिए भाई यहाँ पर मुझे काफी स्पेस मिल जाए, इसको मिटा दूं मैं, ये भाई ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए, ठीक है, ओके। तो भाई इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ओके। तो आप ये बताओ, आपने एक कांस्टेंट पुट करना है, बताओ आपने भाई क्या करना है, एक कांस्टेंट आपने पुट करना है, बताओ कौन सा। इस सारे को बताओ मैं क्या पुट कर सकता हूं, 8 पाई स्क्वायर एम, हालांकि हमको पता है 8 पाई एम और एच तो कांस्टेंट नहीं है, और हमको एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से पता होता है कि एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो बताओ भाई इसको मैंने क्या पुट कर देना है, 8 पाई स्क्वायर एम ई पाई एच स्क्वायर मैंने क्या मान लिया, के स्क्वायर। तो के स्क्वायर जैसे नहीं आपका 1D बॉक्स था, ये बिल्कुल वैसे, तो के स्क्वायर क्या गया आपका 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर आ गया ना हमारे पास ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन बताओ किस में बदल जाएगी, ये इक्वेशन अब किस में बदल जाएगी बताओ, बोलो भाई। तो यहां पर मैं सिंपली बताओ क्या लिख दूं, के स्क्वायर, तो यहां पर हम सिंपली क्या लिख दें, के स्क्वायर। तो यहां पर भाई के स्क्वायर लिखने पर अब बताओ क्या हो जाएगा, तो यहां पर प्लस के स्क्वायर, इजंट इट, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ी इसमें वही दिक्कत है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, ठीक है। आप ये बताओ जब आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करते हो उसको, बोलो भाई, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ लो, ओके। मान लिया आपका एग्जाम से पहले बहुत सारा सिलेबस रहता है, तो आप ये नहीं करते कि सारे सिलेबस को एक ही दिन पढ़ने बैठ गए भाई, ठीक है। आप कहोगे भाई कि एक सेक्शन भाई आज हम पढ़ लेते हैं, एक सेक्शन भी शाम को पढ़ लेते हैं, इजंट इट। अगर आप सोचो भाई कि एक ही दिन में सारा पढ़ लें तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मैं ये कह रहा हूँ जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको भाई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आप तोड़ लो, ताकि उनको टैकल करना क्या हो जाए हमारे लिए, ईजी हो जाए, ओके। एक बड़े पत्थर को उठा के लेके जाना कहीं पर इतना मुश्किल होता है, लेकिन अब आप उसको भाई छोटे जो पत्थर हैं उनमें तोड़ देते हो, तो फिर उनको मूव करना क्या हो जाता है हमारे लिए, ईजी। तो सिमिलरली भाई ये इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल, क्योंकि यहां पर क्या है 2 वेरिएबल्स। तो अब एक टेक्निक होती है मैथ्स के अंदर, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या होती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैसे काम करती है, हम इस 2 वेरिएबल वाली एक्स और वाई वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एक वेरिएबल वाली 2 इक्वेशंस में तोड़ देंगे। 2 वेरिएबल्स वाली एक इक्वेशन को सॉल्व करने से बेहतर है कि हम एक एक वेरिएबल वाली 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैसे होता है, इसके लिए होगा कि आपका जो फंक्शन है ना, क्या आपका जो ये फंक्शन, इसको आप 2 फंक्शंस की मल्टीप्लाई मान लो, ओके। इसको आप क्या मानो भाई, 2 फंक्शंस की मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल देखो आप, ये बिल्कुल वैसी टेक्निक है जैसे आप ये नहीं बोलते हो, मैं ये कहूं कि जो वॉल्यूम है, क्या अगर मैं ये कहूं कि जो वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बताओ भाई, अरे बोलो नहीं, मैं कहूं बताओ वॉल्यूम की प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस कैसी होती है, वॉल्यूम की प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस बताओ कैसी होती है, इनवर्स। तुम क्या बोलेंगे, 1/P, इजंट इट। अब बताओ वॉल्यूम की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस कैसी होती है, डायरेक्टली VT होता है ना। वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स का फंक्शन कैसे होता है, बोलो भाई, डायरेक्टली, इजंट इट। तो अगर मुझे वॉल्यूम का ओवरऑल फंक्शन चाहिए जो N पे, T पे और P पे डिपेंड करता हो, तो मैं सिंपली क्या करूं, क्या मैं VP, बोलो भाई, क्या मैं VP, VT और VN, अरे भाई प्रेशर डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन, क्या भाई, और अरे भाई
मोल डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन और टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन को क्या मैं मल्टीप्लाई नहीं कर देता क्या, तो मेरे पास क्या जाता है वॉल्यूम का ओवरऑल फंक्शन। और याद रखो इनको मल्टीप्लाई करो आप, ओवरऑल फंक्शन कैसे आएगा मल्टीप्लाई उनको, तो डायरेक्टली क्या जाए मेरे पास, बोलो भाई एन टी और बाई पी, इसको उठाएंगे तो क्या जाए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मुझे वैसे ही पता है भाई कि हमको किसी एक फंक्शन को, जैसे यहाँ पर मैं v को क्या करता हूँ भाई t p और n डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन को मैं p डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई n डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम फंक्शन को मल्टीप्लाई कर हासिल कर सकता हूँ। तो सिमिलरली भाई यहाँ पर जो साई है, क्या जो साई, इसको आप दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई मान सकते हो क्या, इस साई को आप दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई मान सकते हो। कैसे बताओ, साई को आप ये मान लो कि ये क्या है साई, बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स और वाई के ऊपर। साई किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स और वाई के ऊपर। तो आप ये मान लो कि इसको मैं साई एक्स डिपेंडेंट फंक्शन और साई वाई डिपेंडेंट फंक्शन का मल्टीप्लाई के तौर पे इसको हमको देखना है, ठीक है। और इसको भाई सिंप्लीफाइड वे में अगर आप इसको भाई लिखना चाहो तो आप इसको लिख दो साई एक्स वाई डिपेंडेंट को, इसको भाई इस पूरे को इसको भाई थोड़ा एब्रीवेट कर दो, इसको कैपिटल एक्स मान लो। तो याद रखो स्मॉल एक्स तो क्या है वेरिएबल, स्मॉल एक्स तो क्या है भाई वेरिएबल, लेकिन कैपिटल एक्स क्या है वास्तव में एक्स वेरिएबल पे डिपेंडेंट फंक्शन, साई डिपेंडेंट अपॉन एक्स। ये ब्रैकेट में जो एक्स होता है भाई मल्टीप्लाई नहीं होता, ये बताता कि भाई ये इसका फंक्शन है, बात आपको पहले पड़ गई यहाँ पर। तो क्या इसको मैंने क्या दिया कैपिटल एक्स, इसको मैंने क्या लिख दिया कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई तो क्या है एक्स और वाई डिपेंडेंट फंक्शन, और साई क्या है कंप्लीट एक्स वाई डिपेंडेंट फंक्शन। समझ गए बात भाई, नहीं समझे बात, अरे इससे हमारा जो काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा भाई इजी हो जाएगा, इजंट इट। तो अब इसके अंदर आप बताओ क्या पुट कर दो भाई, अब इसके अंदर आप क्या पुट कर दो, अरे बोलो, अब इसके अंदर आप बताओ क्या पुट कर दो, एक्स बताओ मैं क्या पुट कर दूं, अरे भाई एक्स बताओ मैं क्या पुट कर दूं यहां पर, नहीं सॉरी साई में यहां पर क्या पुट कर दूं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इजंट इट, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। लेकिन आप कहोगे भाई चलो ठीक है भाई यहां पर तो क्या है फिर हमारे पास, लेकिन जो ये के स्क्वायर क्या है, चलो आप एक काम करो भाई, आप यहां पर इनमें दोनों वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास करली स्क्वायर एक्स वाई बाई करली एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल एक्स है, प्लस करली स्क्वायर एक्स वाई बाई करली वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया के स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या अभी इसके वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं क्या, नहीं, क्यों भाई, क्योंकि अभी भी इसके अंदर जो क्या है के स्क्वायर, क्योंकि यहां पर दो एक्सेस है भाई, यहां पर क्या है दो एक्सेस, तो हमें क्या पता, और इस के में क्या होता है के स्क्वायर में क्या होता है ई होता है ना, के स्क्वायर में क्या होता है भाई ई होता है, इजंट इट। तो हमें क्या पता कि एनर्जी एक एक्सिस के अलोंग है कि एनर्जी दो एक्सिस के अलोंग है, भाई आपको पता होगा ना एनर्जी अलग अलग एक्सिस के अलोंग क्या हो सकती है डिस्ट्रीब्यूट, इजंट इट। तो हमको ये नहीं पता ना भाई, क्योंकि हमको पता, हालांकि हमको पता 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट और एच कांस्टेंट है, हमको ये पता ई भी कांस्टेंट है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो ई कांस्टेंट है क्या वो सभी एक्सिस के अलोंग बराबर है या एक के अलोंग 0 दूसरे के अलोंग नॉन 0, इजंट इट। तो आप क्या मान के चलोगे कि जो एनर्जी है ये वास्तव में बताओ क्या है, जो एनर्जी है वास्तव में क्या बताओ भाई दो एक्सिस के अलोंग क्या हो रखी है डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, इजंट इट। अरे भाई अगर मान लिया, अगर मैं ये मान लूं कि जो ई है वास्तव में क्या है एक्स और वाई के अलोंग दोनों के अलोंग है, ठीक है बात, अगर एक्स के अलोंग ना भी होएगी तो ई एक्स क्या आ जाएगा अपने आप 0, लेकिन शुरू में तो आप मान के चलोगे भाई, तो ई को आप क्या मानो, ई को आप यहां पर क्या पुट करो बताओ भाई, ई को आप यहां पर क्या पुट करो बताओ, ई की जगह आप यहां पर क्या लिखो, तो ई को मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बताओ, ई को मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, ई एक्स प्लस ई वाई, मान लो यहां पर कि ई क्या है ई एक्स प्लस ई वाई। जैसे फंक्शंस को मैंने
जैसे मैंने ओवरऑल फंक्शन को एक्स डिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट फंक्शन का मल्टीप्लाई कंसीडर किया था ना, फंक्शंस क्योंकि मल्टीप्लाई होते हैं, इजंट इट। लेकिन एनर्जीज क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो टोटल एनर्जी को मैं एक्स के लूंगा एनर्जी और वाई करूंगा एनर्जी, उन दोनों का सम नहीं मान सकता क्या? वेरी गुड। तो E इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। तो जब मैं यहां पर E की वैल्यू क्या पुट करूंगा, बोलो भाई, जब मैं E की वैल्यू यहां पर क्या पुट करूंगा, ई एक्स प्लस ई वाई, इजंट इट। तो बोलो भाई, तो क्या के स्क्वायर, तो के स्क्वायर के वही दो फॉर्मूले नहीं बन जाएंगे? एक तो क्या हो जाएगा, तो के स्क्वायर के हमारे पास क्या दो फॉर्मूले नहीं बन जाएंगे? तो एक तो क्या, एक तो 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई एक्स, और एक क्या हो जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर और ई वाई, इजंट इट। तो के स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, बोलो इसको क्या मान लो, के एक्स स्क्वायर से क्या मान लो आप, के वाई स्क्वायर। बात आपको पहले पड़ रही है, इजंट इट। भाई मुझे अगर वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो जो जो चीज डिपेंड करती है ना वेरिएबल्स के ऊपर, उन सभी को आप सेपरेट फॉर्म में लिखो, ठीक है बात। तो बताओ क्या क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई, तो यहां पर मैं इसको मेंशन कर देता हूं। अब तो क्या है हमारे पास, तो ई क्या है, ई एक्स प्लस ई वाई। तो वो तो हमारे पास के एक्स स्क्वायर क्या आ गया, तो यहां पर मैं दोनों ही मेंशन कर देता हूं। वो तो क्या है मेरे पास, तो मेरे पास के एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई एक्स, और मेरे पास के वाई स्क्वायर क्या आ गया, 8 पाई स्क्वायर एम, अरे भाई 8 पाई स्क्वायर एम ई वाई बाई एच स्क्वायर, इजंट इट। आ गया ना भाई, ठीक है। तो आपने क्या ये के स्क्वायर भी तो अपने ये पुट करने पड़ेंगे भाई, आपने के स्क्वायर भी अपने क्या पुट करना पड़ेगा। चलो आप उसको बाद में पुट कर देंगे, फिलहाल इसको आप इसको भाई प्रोसीड करो। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव यहां पर आपको पता ना, कर ली क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव, वेरिएबल अगर एक से ज्यादा हो लेकिन एक वेरिएबल आपने क्या कर लिया, मान लिया कांस्टेंट, और दूसरे को आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसको तब क्या यूज होता है, कर ली इंस्टेड ऑफ डी, पता होगा ना आपको। तो बताओ, तो बोलो भाई, अब यहां पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई यहां पर क्या होएगा, कांस्टेंट मान रखा भाई, तो वाई को कहां लेके आओ बताओ, पहले तो क्या गया मेरे पास, वाई क्या हो गया हमारे पास, करली स्क्वायर एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर, इजंट इट। प्लस यहां आप देखो भाई, डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स डिपेंडेंट फंक्शन क्या मानना है यहां पर, कांस्टेंट, तो एक्स फंक्शन क्या मान लो, कांस्टेंट क्या होगा ये, करली स्क्वायर वाई फंक्शन का डेरिवेटिव वाई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इजंट इट। प्लस में बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई, के स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ, इस सारे को आप अब किससे भाग कर दो, कैपिटल एक्स वाई से। तो देखो अभी भी एक एक टर्म में अभी भी मिक्स है भाई, यहां पर एक्स है और वाई का डिफरेंशिएशन है। मैं चाहता हूं एक टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल की प्रॉपर्टीज हो, सॉरी एक ही वेरिएबल की एक तरह से भाई उसका बिहेवियर हो, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास, अरे बोलो भाई, तो अगर मैं इसको पूरे को किससे भाग कर देता हूं, एक्स वाई से, तो बताओ क्या आ जाएगा, तो यहां भी किससे भाग कर दो, एक्स वाई से, यहां भी किससे भाग कर दो, एक्स वाई से, और यहां भी किससे भाग कर दो, एक्स वाई से, इजंट इट। तो बताओ आपको क्या मिल जाएगा, तो वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल, यहां पर एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल, और यहां पर ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो हमारे पास बताओ टर्म हमारे पास क्या बच गई, तो हमारे पास टर्म बच गई वही करली स्क्वायर एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर, यहां क्या बच गया बताओ, करली स्क्वायर वाई बाई करली वाई स्क्वायर, और यहां क्या बच गया मेरे पास, अरे बोलो भाई, के स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, नहीं बात आपको पहले पड़ रही, अरे बोलो भाई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब लेकिन अभी भी क्या है भाई, इसमें तो ठीक है भाई सिर्फ एक्स है, इसमें एक्स वेरिएबल है, बोलो भाई, और एक्स डिपेंडेंट क्या है, फंक्शन, यहां क्या है, वाई का बिहेवियर है, लेकिन इसमें अभी भी क्या है भाई, एक्स और वाई दोनों का बिहेवियर, इजंट इट। तो क्या करो आप, के स्क्वायर को आप क्या पुट करो, अब बताओ के स्क्वायर क्या है हमारे पास,
के स्क्वायर क्या माना मैंने भाई? अरे भाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर होएगा ना, इजंट इट? तो के स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर दें? अरे भाई के स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर दें? बताओ क्या गई है? के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इजंट इट? आसान है कि मुश्किल भाई? आगे आपको सुनिए। अब आप मुझे बताओ कि क्या हमारे पास कितनी टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं? बताओ। इस इक्वेशन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो क्या भाई इस 4 टर्म वाली एक इक्वेशन को मैं दो टर्म्स वाली 2 इक्वेशन के सम के रूप में लिख सकता हूं क्या? कैसे? अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, मैं कहूंगा कि ये इक्वेशन है, ये मैं हासिल कर सकता हूं करली स्क्वायर एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर। क्या? अरे भाई सॉरी, अरे ये मैंने कमेंट हटा दिया इससे। अरे भाई एक्स वाई से आप समझे मेरी बात? अरे भाई वो केस के वैल्यू पुट करनी थी, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे भाई यहाँ से मैंने क्या बाहर वाई निकाल लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया था, एक्स निकाल लिया था, ठीक है? फिर एक्स में बाकी तो यहाँ पर तो ये तो बच गए थे, इजंट इट? यहाँ पर पूरी तरह सिर्फ यहाँ पर कटेंगे, ठीक है? लेकिन आप ये बताओ है तो इसके अंदर मतलब क्या है? एक्स वाई, और ये क्या है? एक्स और वाई डिपेंडेंट। तो क्या मैं इस 4 टर्म्स वाली इक्वेशन को दो टर्म्स वाली 2 इक्वेशंस के सम के तौर पे लिख सकता हूं क्या? मैं कहूंगा भाई ये इक्वेशन हासिल कर सकता हूं मैं इस इक्वेशन से 1 बाई एक्स करली स्क्वायर एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया, और एक मैं कहूंगा भाई कि अरे भाई इसको लिखो इकट्ठा 1 बाई वाई करली स्क्वायर वाई बाई करली वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूं ये इक्वेशन इन 2 इक्वेशन के इनका सम है। अरे आप इनको जोड़ो, तो इस साइड वाली टर्म जोड़ियो भाई, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आ जाएगा। उस साइड वाली टर्म जोड़ियो 0 प्लस 0, आपको 2 0 आएंगे। अरे 0 ही रहेगा, इजंट इट? तो भाई तो इसका फायदा क्या होगा भाई? तो मैंने 4 टर्म्स वाली एक इक्वेशन को दो टर्म्स वाली 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया है, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ कि ये जो इक्वेशन है कौन सी? अरे भाई ये वाली इक्वेशन। अब इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? अब इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? कैपिटल एक्स से, यानी एक्स डिपेंडेंट फंक्शन से। नहीं बात आपको पहले पड़ रही? समझ गया बेटा? पहले पड़ा? तो बताओ क्या हो जाएगा? इस पूरी को आप मल्टीप्लाई करियो किससे? एक्स डिपेंडेंट फंक्शन से। तो भाई यहां भी एक्स, और अरे बोलो भाई, और यहां भी क्या आ जाएगा? एक्स। तो क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर क्या जाएगा मेरे पास? ये तो खत्म हो गया। यहां से क्या आ गया? करली स्क्वायर एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, अरे भैया यहां भी मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्या हो जाएगा अपने आप? 0। और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? वाई से। तो इसको वाई से मल्टीप्लाई करो, कर दिया वाई से मल्टीप्लाई। अरे बोलो भाई इसको भी वाई से मल्टीप्लाई करो, और 0 इंटू वाई भी करो, तो 0 हो गया। अब बताओ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बताओ क्या है मेरे पास? ये क्वेश्चन आ गया ना? तो मेरे पास 2 वेरिएबल वाली एक इक्वेशन थी। मेरे पास क्या आ गई भाई? एक वेरिएबल वाली 2 इक्वेशंस, इजंट इट? आसान है मुश्किल हुई है? इनको इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं समझाने के लिए आपको। भाई बताओ क्या है मेरे पास? तो ये इक्वेशन किसमें टूट गई? करली स्क्वायर, ये क्या है? ये क्या भाई? कैपिटल एक्स है ना? अब कैपिटल एक्स मैंने होता क्या वास्तव में? साई एक्स डिपेंडेंट। क्या होता? साई एक्स डिपेंडेंट, इजंट इट? तो क्या आ गया? साई एक्स डिपेंडेंट बाई, अरे करली स्क्वायर एक्स डिपेंडेंट फंक्शन बाई करली एक्स स्क्वायर, इजंट इट? प्लस में क्या आ गया? के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या लिखो? एक्स फुल फॉर्म में लिखो, ना कि एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर। क्या गया मेरे पास? साई एक्स डिपेंडेंट,
इज इक्वल टू 0। दूसरा ये बताओ क्या हो जाएगा, कर्ली स्क्वायर साई वाई डिपेंडेंट बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस में क्या आ गया के वाई स्क्वायर और साई वाई डिपेंडेंट इज इक्वल टू 0 आ गया ना मेरे पास। अब आप मुझे ये बताओ भाई यहां तक आपको आया कि नहीं आया, आ गया ना आपको समझ यहां तक? ठीक है, एक सेकंड। अब आप ये बताओ भाई, तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्या ये इक्वेशन आपको एग्जैक्टली मतलब मैच करती हुई नहीं, क्या एग्जैक्टली ये कौन सी इक्वेशन है? वन डी बॉक्स वाली भाई। आपको यहां पर तो उस टाइम उसमें क्या होता था सिर्फ के, अरे भाई वहां पर क्योंकि ए की क्या था एक्सिस, तो वहां पर के एक्स लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ी थी भाई, इजंट इट? अरे भाई वहां पर के एक्स लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए क्या हुआ था वहां पर, अदरवाइज वो क्या था भाई, वो साई क्या था एक्स डिपेंडेंट था ना। तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली कौन सी है? वन डी बॉक्स वाली। और ये भी क्या है वन डी बॉक्स। ये तो ऐसा हो गया, ये तो इक्वेशन कैसी है, जैसे वन डायमेंशनल पाइप क्या हो एक्स के लॉन्ग, और ये कैसी क्वेश्चन है जैसे भाई वन डायमेंशनल बॉक्स यानी कि वो शीशे की पाइप कहां पर हो वाई एक्सिस के लॉन्ग। नहीं बात आपको पहले पड़ रही? तो दोनों क्या है, दो वन डायमेंशन यानी कि आपने एक टू डायमेंशनल बॉक्स वाली इक्वेशन आपने दो वन डायमेंशनल इक्वेशंस में तोड़ ली, वन डायमेंशनल बॉक्स वाली इक्वेशंस के अंदर, इजंट इट? तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? साई, और बोलो भाई साई एक्स, नहीं सॉरी साई एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के वाई, सॉरी के एक्स, अरे के एक्स एक्स, ये हो गया ना इसका भाई जनरल सॉल्यूशन। अरे ए बी वैसी तो है, वहां पर क्या था साइन के एक्स कोस के एक्स था ना, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, वही तो आया था ना भाई यहाँ पर, यहाँ तो वही है। मैंने सिर्फ यहाँ पर के साथ मैंने क्या लगा दिया उसकी सब्सक्रिप्ट कि भाई एक्स वाला ही, ठीक है। और ये बताओ इसका बताओ क्या आ जाए फिर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरे पास? अरे भाई वाई डिपेंडेंट, इसका वाई डिपेंडेंट फंक्शन का यहां से मेरे पास क्या आएगा वाई डिपेंडेंट फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन। बताओ क्या आएगा मेरे पास वो, ये है। अरे भाई ए और बी तो यहां पर आ गया ना, यहां पर क्या लिख लो सी और डी, यहां पर आप क्या मेंशन कर लो इनको भाई, सी और डी मेंशन कर लो। तो क्या हो जाएगा, तो सी साइन के वाई प्लस डी कोस के वाई, ये आ गया मेरे पास भाई। तो ये क्या है मेरे पास जनरल सॉल्यूशन, इजंट इट? अब आप ये बताओ कि जो बॉक्स है उसके बाहर फंक्शन क्या है। अब मैं यहीं पर बनाता हूँ, चलो भाई आप मुझे बताओ, ये है x और ये बताओ क्या है y। अरे वो x के लॉन्ग और y के लॉन्ग, ये क्या है a और ये बताओ क्या है b। अच्छा यहां फंक्शन क्या है, यहां हर जगह फंक्शन क्या है 0। तो अगर हर जगह फंक्शन 0 है यानी कि भाई अगर मैं x एक्सिस देखूं, ये हमारा क्या x एक्सिस है ना, तो इस साइड क्या फंक्शन 0। तो मैं बॉक्स में एंट्री करूं, बोलो भाई वो कबूतर जब बॉक्स में एंट्री करे तो फंक्शन क्या होना चाहिए 0 से ही शुरू होना चाहिए ताकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और हमको पता है ये 0 सिर्फ कब होएगा, लेकिन भाई जब तक साइन 0 0 पुट करियो, ये तो 0 हो गया, लेकिन साई एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, क्या जाएगी बी आएगी ना भाई। तो ये वाला पोर्शन, तो ये फंक्शन भाई बताओ बॉक्स के शुरू में 0 कब होएगा, जब तक क्या नहीं होगा बताओ बी क्या नहीं होगा 0। यानी अगर हम ये चाहें कि बॉक्स में एंट्री करते हुए एक्स के लॉन्ग, यानी कि इस बॉक्स में एक्स के लॉन्ग एंट्री करते हुए फंक्शन क्या हो जाए 0, इस बॉक्स में एक्स के लॉन्ग एंट्री करते हुए फंक्शन क्या हो जाए 0, उसके लिए बी क्या होना पड़ेगा 0, बिल्कुल वैसे ही भाई, नहीं समझे बात।
और इस बॉक्स में y के लॉन्ग एंट्री करते हुए, इस बॉक्स में y के लॉन्ग एंट्री करते हुए, अरे भाई अगर y 0 हो तो साइन 0 0, ये तो 0 हो गया, लेकिन क्या आएगा ये d के बराबर नहीं है क्या, cos 0 1 होता है, y 0 पुट करियो, अरे बोलो भाई क्या गया d, यानी हम ये चाहें कि y के लॉन्ग एंट्री करते हुए फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसके लिए d 0 होना पड़ेगा। यानी फंक्शन चाहे कि x के लॉन्ग एंट्री करते हुए 0 हो जाए तो b 0 होना पड़ेगा, और y के लॉन्ग एंट्री करते हुए क्या हो जाए 0, उसके लिए d 0 होना पड़ेगा। तो दोनों फंक्शन क्या हो गए हमारे पास, रिफाइन हो गए ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इन दोनों में से क्या, इन दोनों में से क्या मिट गया बताओ, अरे भाई खत्म हो गए वाले पोर्शन के, हो गए ना खत्म इनके पोर्शन वाले। अब मैं ये चाहूं कि ये फंक्शन बॉक्स के एंड पे क्या हो जाए, अरे भाई ये फंक्शन एक्स के लॉन्ग आते हुए बॉक्स के एंड पे क्या हो जाए 0, उसके लिए के एक्स क्या होना पड़ेगा, सॉरी के एक्स ए क्या होना पड़ेगा, एन एक्स पाई। अरे बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको पढ़ाया था 1D बॉक्स भाई, वहां पर के ए क्या था, 1D बॉक्स में बॉक्स के एंड में फंक्शन 0 कब होता था, जब के ए एन पाई हो। तो यहां पर एक्स के लॉन्ग बॉक्स के एंड में फंक्शन 0 कब होगा, जब के एक्स ए, अरे के एक्स कॉन्स्टेंट है, के एक्स ए क्या होना चाहिए, एन एक्स पाई के बराबर, इजंट इट। और फिर भाई तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, अरे बोलो भाई ये क्या आ गया, के एक्स क्या हो गया मेरे पास, एन एक्स पाई बाई ए, इजंट इट, क्या बेटा, और सॉरी हाँ एन एक्स पाई एक्स बाई ए, इजंट इट। और सिमिलरली ये वाला फंक्शन में चाहूं कि y के लॉन्ग बॉक्स के एंड में क्या हो जाए 0, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां पर के वाई क्या होना चाहिए, अरे बिल्कुल वैसे ही तो है, बी, अरे भाई क्या हो जाए, यहां पर के वाई क्या होना चाहिए, एन वाई बी के बराबर, सॉरी एन वाई पाई के बराबर, एन वाई पाई के बराबर, इजंट इट। बताओ क्या मेरे पास ये, अरे सॉरी अरे के वाई बी क्या होना चाहिए मेरे पास, अरे भाई क्योंकि मैंने बी पे फंक्शन चेक करना है, एक्स बराबर है, अरे भाई वाई बराबर 0, वाई बराबर है बी, आपको नहीं पहले पड़ेगी, किसको नहीं, शीतला आपको बताया क्या, अरे भाई बहुत सिंपल है। देखो ये जो हमारे पास क्या आ गई थी, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गई थी ना, तो सिमिलर सी बात हो, सिंपल सी बात है, एक्स वाला फंक्शन बॉक्स एक्स बराबर 0 पे 0 कब होएगा, जब b 0 होगा, और y डिपेंडेंट फंक्शन बोलो भाई इस साइड से y बराबर 0 पे कब 0 होगा, जब d, वो हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिए। तो हमारे पास फंक्शन क्या रहेगी, a साइन, अरे भाई a साइन के एक्स एक्स, और वो क्या रहेगा c साइन के वाई वाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि बॉक्स के बाहर निकलते हुए भी, यानी कि यहां से बाहर निकलते हुए फंक्शन क्या हो जाए 0, और यहां से बाहर निकलते हुए फंक्शन क्या हो जाए 0। तो यहां से बाहर निकलते हुए, तो ये पॉइंट कौन सा है, x बराबर a होगा, ये पॉइंट क्या होगा भाई, x बराबर a होगा ना, तो के एक्स ए क्या होना चाहिए, एन एक्स पाई। तो यहां से के एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एन एक्स पाई बाई, तो यहां से के एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एन एक्स पाई बाई ए, इजंट इट। बात आपको पहले पढ़ रही हुई, ठीक है। और मैं चाहूं ये वाला फंक्शन, ये क्या था हमारे पास, अरे भाई के वाई वाई था ना, मैं चाहूं ये वाला फंक्शन वाई के लॉन्ग यहां से बाहर निकलते हुए फिर से क्या हो जाए 0, तो यहां पर क्या होना चाहिए बताओ, अरे भाई के वाई बी साई 0 होना चाहिए ना, कब साई 0 कब होना चाहिए, के वाई बी पे, तो साइन के वाई, अरे भाई साइन के वाई क्या होना चाहिए हमारे पास, साइन के वाई बी क्या होना चाहिए 0, बिल्कुल वैसे तो है, के वाई बी क्या होना चाहिए हमारे पास, समझ रहे नहीं बेटा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई ये वाला फंक्शन क्या y बराबर b पे, क्या y बराबर b पे ये फंक्शन 0 होना चाहिए ना, यानी कि ये 0 कब होएगा, तो यहां पर क्या पुट करो b, यहां पर क्या पुट करो 0, तो
तो ये सी साइड आके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन के वाई बी क्या हो 0, और आपको पता है साइन एन वाई पाई क्या होगा 0। समझ गए बात, यानी कि के वाई बी ही क्या है एन वाई पाई। तो यहां से हमारे पास के वाई क्या आ गया, बोलो भाई एन वाई पाई बाई बी, इजंट इट। तो मेरे पास बताओ क्या जाएगा। अरे मैं सारा दोबारा से भाई ये फंक्शन सोल्व नहीं करूंगा, अब ये नहीं आना पूछो में। तो के वाई क्या आ गया मेरे पास, तो मेरे पास के वाई क्या आ गया एन वाई पाई बाई बी, और नहीं तो आप इसको ऐसे ही मान लियो। ठीक है, वहां पर एन क्या आया था, सॉरी वहां पर के क्या आया था 1D बॉक्स के अंदर, 1D बॉक्स के अंदर के क्या आया था एन पाई बाई आया था ना। तो यहां पर के एक्स के वाई है, तो क्या आएंगे एन एक्स पाई बाई ए और भाई एन वाई पाई बाई बी, सिंपल। क्यों, तभी तो क्या होगा बॉक्स के एंड में फंक्शन क्या होगा 0। और सिमिलरली भाई हम नॉर्मलाइजेशन से क्या निकालेंगे बताओ। अरे भाई और हम नॉर्मलाइजेशन से क्या निकालेंगे बताओ, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ए और सी की वैल्यू, समझ गए बात। ये पुट कर दे, ए की वैल्यू पता क्या आएगी √2 बाई ए, और सी की वैल्यू पता क्या आएगी √2 बाई बी। तो बताओ फंक्शन क्या जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास साई एक्स डिपेंडेंट क्या आएगा बताओ √2 बाई ए साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए। ओके, सिमिलरली मेरे पास बताओ भाई साई वाई डिपेंडेंट मेरे पास क्या आएगा √2 बाई बी साइन एन वाई पाई वाई बाई बी, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। अब आप मुझे बताओ क्या क्या इस फंक्शन में एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल तो है, क्या डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी है, बिल्कुल। कौन सा एन एक्स। तो मैं क्या बोलूंगा साई एक्स डिपेंडेंट को क्या लिखो भाई कि ये एन एक्स से क्या होगा डिफाइन, और जहां पर एन एक्स की वैल्यू क्या होगी बिल्कुल वैसे 1D बॉक्स की तरह क्या होगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है बात, अरे बोलो भाई। और सिमिलरली ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास साई, अरे भाई ये क्या साई एन वाई हो जाएगा, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। और इनके स्क्वायर करके के एक्स स्क्वायर और के वाई स्क्वायर करके के एक्स स्क्वायर को आप इसके इक्वल पुट कर लियो, और के वाई स्क्वायर को आप भाई इसके इक्वल पुट कर लियो। इसको सॉल्व करूंगा, इसको रहने दो भाई। अरे भैया के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक काम करो पहले के एक्स स्क्वायर निकाल लो, एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया, ये भी के एक्स हो, दोनों इक्वल पुट कर लो, और यहां से क्या निकाल लियो ई एक्स आ जाएगा। अंजलि नहीं है बेटा आपको, अब बताओ। और के वाई स्क्वायर कैसे करोगे, यहां से के वाई स्क्वायर करके इसके इक्वल पुट कर लोगे। अरे ये भी भाई के वाई स्क्वायर है, और ये भी क्या हो जाएगा के वाई स्क्वायर कर लियो इसको, तो एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहां से फिर बताओ क्या हो जाएगी ई वाई, क्या आ जाएगी हमारे पास भाई ई वाई। दोनों को जोड़ देंगे मेरे पास क्या टोटल एनर्जी, इजंट इट। पहले तो फंक्शन में क्या मान के चला था, फंक्शन हम क्या मान के चले थे भाई दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई, फंक्शन में क्या मान के चला था दोनों फंक्शंस का, और एनर्जी क्या मान के चले थे हम, बोलो भाई दोनों एनर्जीज का सम। तो आपके पास टोटल फंक्शन और टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी बताओ, इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगी आपके पास टोटल फंक्शन। और इसको इक्वल पुट करके ई एक्स निकाल लिया, इसको इक्वल पुट करके भाई ई वाई निकाल लिया, उनको जोड़ के हम क्या निकालेंगे टोटल एनर्जी, इजंट इट। तो बताओ भाई टोटल फंक्शन क्या आ गया, मिटा दो इसको। तो भाई बात ऐसी है कि आपके पास टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, अरे बोलो भाई टोटल फंक्शन तो क्या है मेरे पास, बोलो टोटल फंक्शन क्या आएगा। तो बोलूंगा साई एन एक्स एन वाई, एक्स और वाई वेरिएबल पे डिपेंडेंट। बोलो भाई क्या आएगा, हम क्या बोलेंगे √2 बाई ए साइन
एन एक्स पाई एक्स बाई ए, और अरे भैया तो क्या, ये तो कौन सा हो गया, एक्स डिपेंडेंट फंक्शन, और वाई डिपेंडेंट फंक्शन कौन सा है बताओ, मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 बाई बी साइन एन वाई पाई वाई बाई बी, इजंट इट। ये बताओ हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास क्या है भाई, ओवरऑल फंक्शन आ गया। अब अगर मैं ये भी कांस्टेंट, ये भी क्या कांस्टेंट, तो इनको मैं क्या कर दूं भाई बताओ भाई, इकट्ठा लिख दूं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या हो गया, अरे भाई रूट टू क्या हो गया, 2 हो गया ना, और नीचे बताओ क्या जाएगा, एक काम करो इसको अंदर रखो, 2 × 2 4 हो गया, नीचे क्या गया ए बी, तो इसको यहां से तो मिटा दो और यहां लिख दो इसको, बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास, 4/a/b। तो ये बताओ मेरे पास क्या चुका है, टोटल फंक्शन, इजंट इट। और टोटल एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी बताओ, अरे भाई उसी तरीके से मेरे पास टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी बताओ, बोलो भाई क्या आएगी, बताओ क्या आएगी, टोटल एनर्जी क्या आएगी, जल्दी बोलो, ई एन एक्स एन वाई, बताओ क्या आएगी, क्योंकि भाई 2 वेरिएबल्स डिफाइन होती थी ये, इजंट इट, क्या आएगी मेरे पास, ये आएगी एन एक्स स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8ma² प्लस एन वाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8mp², इजंट इट। तो ये मेरे पास क्या आ गई, टोटल फंक्शन, टोटल एनर्जी। याद रखो भाई, मैं दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई क्या मान के चला था, ओवरऑल फंक्शन, और दोनों एक्सिस के अलोंग जो एनर्जी क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके सम को मैं क्या मान के चला था भाई, टोटल एनर्जी आ गई मेरे पास, वेव फंक्शन भी आ गया, एनर्जी भी आ गई 2D बॉक्स के लिए, इजंट इट। तो ये आपके पास भाई वेव फंक्शन और एनर्जी आई है रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए, किसके लिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए, ठीक है। अब आप निकालो भाई वेव फंक्शन और एनर्जी स्क्वायर बॉक्स के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 डायमेंशनल बॉक्स का दो वेरिएंट होते हैं, एक तो क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक क्या होता है स्क्वायर बॉक्स। तो हमने ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सेटअप की है और फिर डिराइव की है, किसके लिए, पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए। अब दूसरी तरह का 2 डायमेंशनल बॉक्स लो आप, कौन सा, स्क्वायर बॉक्स, यानी अब की बारी भाई बॉक्स की एल और बी अलग अलग नहीं होंगी, बताओ बॉक्स कैसा होगा, स्क्वायर बॉक्स होएगा। तो आपने दोबारा से वैसे ही प्रोसीड नहीं करना है, आपको दोबारा से वही मान लेंगे कि कबूतर केवल स्क्वायर बॉक्स में रहता है, अरे भाई शुरुआत वाला यहीं तक आएगा बिल्कुल ऐसे ही, और यहां पर सिर्फ बी को आप किससे रिप्लेस कर दो, स्क्वायर बॉक्स में आप बी को सिर्फ, क्योंकि एक्स के अलोंग की दूरी क्या है बॉक्स की, ए, और वाई के अलोंग की दूरी क्या है, अरे भाई एक्स के अलोंग में दूरी क्या है बॉक्स की, ए, और वाई के अलोंग में दूरी क्या है बॉक्स की, सॉरी ए, इजंट इट। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास आ गया स्क्वायर बॉक्स के लिए, सॉरी ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए वेव फंक्शन, रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए पार्टिकल की एनर्जी। अब स्क्वायर बॉक्स के लिए बताओ क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, दोनों बताओ पहले आप मुझे, फंक्शन क्या हो जाएगा, साई एन एक्स एन वाई रूट, बोलो भाई, अरे भाई साई एन एक्स एक्स वाई डिपेंडेंट है, बताओ रूट 4/a², क्योंकि बी मैंने क्या रख दिया ए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए, और ये भी क्या हो जाएगा साइन एन वाई पाई वाई बाई भी ए, इजंट इट। तो ये क्या है रेक्टेंगुलर बॉक्स का फंक्शन, उसकी एनर्जी आपके पास क्या चुका है, स्क्वायर बॉक्स का वेव फंक्शन, स्क्वायर बॉक्स की एनर्जी क्या आएगी, अरे भाई यहां पर बी क्या पुट कर दो, ए पुट कर दिया, अगर बी भी मैंने ए पुट कर दिया तो मेरे पास बताओ एनर्जी क्या आ गई, ई एन एक्स ई एन वाई क्या आएगी मेरे पास, यहां भी ए पुट कर दो, तो 8m² हो जाएगा भाई, कॉमन निकाल लो, और h² भी क्या है कॉमन निकाल लो, क्या रहेगा अंदर
nx स्क्वेयर प्लस ny स्क्वेयर और h स्क्वेयर बाई 8ma स्क्वेयर, इजंट इट? तो ये किसका वेव फंक्शन है? रेक्टेंगुलर बॉक्स का। एनर्जी किसकी है? रेक्टेंगुलर की। ये किसका फंक्शन है? स्क्वायर बॉक्स का। ये किसकी एनर्जी है? स्क्वायर बॉक्स की। ठीक है बात। तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया भाई, नहीं आया ना आपको? नहीं आया ना? तो देखो भाई यहाँ से क्या शुरू होता है ये, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर इनसाइड द बॉक्स। भाई यहाँ से जाके हम चेक करते हैं क्या हमारा यही आंसर आया है। चेक करो, बताओ भाई, तो बताओ क्या फंक्शन मेरे पास? अरे यहाँ पर 4 आना था भाई, बात आपको पहले पड़ गई। यहाँ तो क्या है मेरे पास? अरे ये क्या है मेरे पास? स्क्वायर बॉक्स के लिए बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना मेरे पास भैया, और एनर्जी क्या हो जाएगी? दोनों का सम। अब बताओ आपने क्या पढ़ना है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट ऑफ फॉर ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल बॉक्स। अब हम देखेंगे भाई कि इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होएगा। ठीक है बात। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए पहले किसकी बात है? रेक्टेंगुलर बॉक्स की। अरे पहले किसकी बात है? रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात है। चलो ठीक है, तो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स की ही क्या पढ़ लेते पहले? स्टेट्स। ठीक है, ओके। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो भाई अब आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी तरह की पिक्टोरियल इमेजिनेशन से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? अरे बोलो भाई, डेटा जो ग्राफ है। एक काम करो आप, यहां पर क्या है आप बताओ, पहली क्वांटम स्टेट कौन सी होगी बताओ? अरे रेक्टेंगुलर बॉक्स में पहली क्वांटम स्टेट कौन सी होगी? nx भी क्या पुट कर दो 1, और ny भी क्या पुट कर दो 1। याद रखो nx ny क्या कर रहे हैं? ये किसी क्वांटम स्टेट को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते। समझ गए बात? डिस्क्राइब फिर कैसे होंगे? इस पूरे फंक्शन से जिसमें क्या होगा? x और y। nx ny क्वांटम स्टेट को डिफाइन करेंगे, x y वेरिएबल उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करेंगे। तो बताओ, अगर मुझे ये पता करना हो कि इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में, अरे बोलो भाई, इस 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स में ये कबूतर कैसे रहता है, तो उसका रहने का पहला तरीका कौन सा? हम कैसे निकालें बताओ? nx ny क्या क्या पुट कर दो? 1 1। तो मेरे पास क्या जाएगा? साई nx भी 1 ny भी 1, तो साई 1 1 x y डिपेंडेंट। बताओ क्या आएगा मेरे पास? तो अरे भैया तो मैं लिखता नहीं है, आपको नजर आ रहा है। बताओ साई 1 1 क्या आएगा मेरे पास? साई 1 1 क्या आएगा? √4/ab साइन पाई x बाई a साइन पाई y बाई b। ये मेरे पास क्या आएगा भाई? 2 डायमेंशनल बॉक्स में कबूतर के रहने का पहला तरीका, उसको बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और एक बात यहां भी ध्यान रखियो भाई, बाउंड्री कंडीशन nx ny का पहला वैलिड सेट कौन सा अलाउ करती है? 0 0। क्योंकि भाई nx की वैल्यू कहां से अलाउड है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ny की वैल्यू कहां से अलाउड है? तो देखा जाए तो भाई, अरे भाई परम्यूटेशन से बताओ भाई पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? 0 0 0 1 1 0। लेकिन 0 0 साई 0 0 साई 1 0 साई 0 1 फंक्शन अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? हम बताइए भाई। क्योंकि आपने nx 0 पुट किया या ny 0 पुट किया, दोनों क्या भाई मल्टीप्लाई में है। तो पूरा फंक्शन सिर्फ बॉक्स के शुरू में एंड में नहीं, बॉक्स में भी क्या हो जाएगा हर जगह। बात आपको पहले पड़ी? तो याद रखियो भाई, 2 डायमेंशनल बॉक्स में पहला वैलिड सेट बाउंड्री कंडीशंस की वजह से कौन सा होता है? 0 0। अगला 0 1 या 1 0। अगला कौन सा होता है? 1 1। लेकिन 0 0 1 0 0 1 मैंने यूज क्यों नहीं किए? मैंने 0 0 0 1 1 0 यूज क्यों नहीं किए भाई? क्योंकि उससे पूरा फंक्शन ही क्या जो तुम्हारा 0। बात आपको पहले पड़ रही है मुस्कान? ओके दिनेश, ठीक है। तो इसीलिए भाई हमने ये यूज नहीं किए, इजंट इट? तो पहला मैं कौन सा करूंगा? साई 1 1 आ गया मेरे पास। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने से पहले इसकी टेबल बनाओ। क्या बनाओ इसकी भाई? टेबल। लेकिन यहां पर आपको कहोगे, यहां पर बताओ कितने वेरिएबल है? यहां पर 2 वेरिएबल है,
यहाँ पर वेरिएबल्स कितने भाई, कौन कौन से, एक्स और वाई। तो यहाँ पर टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पर भाई एक बहुत ही बड़ी टेबल बनेगी ऐसे। अरे 10th क्लास वाली, यहाँ पर क्या लिखो, साई 1 1, और यहाँ पर क्या लिखो, एक्स कोमा वाई, यहाँ पर क्या लिखो, एक्स कोमा वाई। यूजुअली आप यहाँ पर एक्स ही लिखते हो, पता होगा ना आपको भाई, लेकिन यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट का क्या बोल, आपने यहाँ पर भाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने आप पुट करने हैं। ओके, तो अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू रखता हूं मैं a/2 b/2, क्या, अरे भाई क्या आपने पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल बॉक्स को बताने वाला, पार्टिकल 2 डायमेंशनल बॉक्स, उसकी पहली स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है क्या, आ चुका है ना भाई। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बताओ। तो आप एक काम करो, एक्स और वाई की वैल्यू देखो, ये हमारे पास वो बॉक्स है रेक्टेंगुलर, है ना बॉक्स, ये बताओ क्या है, 0 से a एक्स चलता है ये, ठीक है ना बात। ये क्या है 0 से b, ये क्या है y। तो मैं कहूं मुझे यहां फंक्शन पता करना है एथे, मैंने एथे फंक्शन पता करना सी, बताओ भाई व्हाट शुड आई डू, बताओ भाई, बताओ हूं की करा, बोलो भाई। तो यहां पर मुझे फंक्शन पता करना है, तो आप एक काम करो भाई, सबसे पहले आप सेंटर में फंक्शन चेक करो। तो आप यहां पर बताओ मैं क्या कोऑर्डिनेट यहां पर लिखूं, बताओ मुझे चेक करना है कि बॉक्स के सेंटर में कितना फंक्शन है, बताओ भाई साई 1 1 कितना फंक्शन है। तो यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, a/2, अरे भाई एक्स के रंग चलो आधे यानी कि a/2, और y के रंग चलो आधे यानी कि b/2। तो मैं क्या बोलूंगा, यानी a/2 और b/2 कोऑर्डिनेट भाई। तो आप यहां पर a/2 पुट करियो, a/2 पुट करो, a से क्या हो जाए कैंसिल, π/2 sin 90 1, b/2 b से भी कैंसिल sin 90 1। तो पूरा फंक्शन क्या आ गया, √4/ab, यानी कि यहां पर कितना फंक्शन आ गया, √4/ab। ये एक नंबर है क्योंकि a और b क्या है, नंबर्स, a और b क्या है भाई। तो मैंने बॉक्स के सेंट्रल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने पुट कर दिए। जैसे 1 डायमेंशनल बॉक्स में आप भाई वहां पर सिर्फ क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट था, आप एक्स पुट क्या करते, वाई आ जाया करता, सही आ जाया करता। यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट है, तो आपने भाई एक्स वाई पुट करना पड़ेगा, क्या आप तब आपके पास क्या है किसी पॉइंट पे साई, इजंट इट। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम बताओ कहां पर आई है, तो ग्राउंड स्टेट को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि भाई ये नंबर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता भाई, और ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कहां पर है इसकी, सेंटर में। फिर आप एक काम करो, फिर आपने मान लिया भाई यहाँ पर आपने ये पुट करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने पता करना है। आप एक काम करो, 3-4 फंक्शंस के ये कोऑर्डिनेट पुट कर दियो। अरे भैया आप एक काम करो, इनके नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे भाई इसमें 5-6 क्या बना रखेंगे कोऑर्डिनेट्स। एक बार क्या करो, इसे कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, फंक्शन निकाल लिया, नहीं समझे बात। फिर इसका एक्स और वाई पुट कर दियो, यहां फंक्शन आ जाएगा, तो हर जगह फंक्शन आ जाएगा ना। और चेक करो भाई, तो सेंटर में फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। अच्छा ये जो क्या बोलते हैं बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे फंक्शन चेक करो, बताओ क्या होगा। इस बाउंड्री पे फंक्शन चेक करो भाई, इस बाउंड्री पे ए क्या रहेगा हमेशा, अरे इस बाउंड्री पे ए क्या रहेगा हमेशा 0। तो ए 0 पुट करते ही एक्स 0 पुट करते ही, अरे भाई एक्स 0 पुट करते ही पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0, है ना फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि साइड क्या है फंक्शन 0, तो कि इसमें एंट्री करते फंक्शन क्या रहे। सिमिलरली आप ये वाली बाउंड्री पे चेक करो, ये वाली बाउंड्री फंक्शन चेक करो, बताओ इस वाली बाउंड्री पे हर एक पॉइंट, अरे भाई इन सभी पॉइंट्स के बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इनका x तो बढ़ रहा है लेकिन y क्या रहेगा सबका 0, तो y 0 पुट किया तो मैंने क्या गया साई 1 1 क्या हो गया 0, यानी फंक्शन यहां भी 0 है, फंक्शन इस बाउंड्री पे 0 है, इस बाउंड्री पे 0 है, इस बाउंड्री पे भी क्या है 0, और सेंटर में क्या है √4/√ab मैक्सिमम। और इन पे जो नंबर आएगा ना वो √4/ab से कम आएगा। यहां पर नंबर क्या है √4/ab, इन पे क्या है बाउंड्रीज पे 0, इन पे क्या आएगा √4/ab से कम, इन पे और भी कम, इन पे
और भी कम। तो फंक्शन का मैग्नीट्यूड भाई, अब मैं आपको बताऊं, यहां पर लाइन वाले ग्राफ काम नहीं करेंगे भाई। क्या? अरे जो आप ऐसे लाइन के ग्राफ ड्रॉ किया करते भाई, आपने यहां पर सीधे कौन से ग्राफ आपने भाई प्लॉट करने पड़ेंगे? स्मोक ग्राफ। तो मैक्सिमम फंक्शन कहां है बताओ? सेंटर पे। उसके बाद फंक्शन का जो नंबर है वो घटता चला गया ना बाउंड्रीज तक, और बाउंड्रीज पे क्या हो गया? 0। और बाउंड्रीज से बाहर निकलते हुए क्या हो गया? 0। समझ गए बात? तो और हमेशा क्या नंबर आएगा? ये पॉजिटिव। तो मैं आपको भाई क्लासिकल स्टेट से क्वांटम स्टेट में जाने का एकदम से नहीं है, मैं एक इसका आपको भाई एक विजुअलाइजेशन आपको बताता हूं कैसे होता है। आप ये मानो भाई कि हमारे पास यहां पर एक टीवी का डब्बा है, पता होगा ना? अरे भाई जो क्या होता है एलईडी टेलीविजन, हमारे पास क्या एक टीवी का डब्बा, इतनी इसकी लेंथ है, ये क्या इसकी विड्थ, अरे ये इसकी विड्थ है, ये क्या इसकी लेंथ है, इतनी इसकी हाइट है। ये टीवी का डब्बा ये मानो भाई शीशे का बना हुआ है। आपको क्या ऐसा कोई डब्बा काम नहीं करेगा भाई? बात आपको पहले पड़ी। आप इस टीवी के डब्बे को आप कैसे बना लो भाई? शीशे का, ताकि इसके अरे भाई ताकि इसके अंदर हम देख पाए। और इस टीवी के डब्बे के अंदर अब आप क्या भर दो? एक कबूतर रोक दो भाई। वो कबूतर क्या है? और उस डब्बे की हाइट इतनी है और कबूतर हाइट इतनी है, तो कबूतर क्या होगा? ऊपर नीचे तो आएगा नहीं, लेकिन इस डब्बे में ऐसे ऐसे घूम सकता है ना भाई। तो ये क्या है? क्लासिकल सिस्टम। ये क्या? क्लासिकल पार्टिकल ट्रैप्ड इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब एक काम करो आप, अच्छा तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे आती है? अगर एक कबूतर यहां पर आराम से बैठा है, इसका मोमेंटम क्या है? 0। भाग रहा है तो भाई मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन इस कबूतर की, और ये कबूतर एक टाइम पे एक ही जगह है ना, कि एक टाइम पे दो जगह होता है? एक जगह। अब मान लिया हमने ऐसे किया और एकदम से ये शीशे का इतनी हाइट का, इस लेंथ का, इस विड्थ का जो बॉक्स है, इसमें कबूतर ट्रैप्ड है। हमने ऐसे किया, एकदम से कबूतर क्या होगा? गायब हो गया भाई। और मैंने कहाँ पहुंच गया? वो क्वांटम मैकेनिकली बिहेव करने लगे। तो पता क्या होगा? कबूतर तो क्या हो जाएगा? गायब। और इस पूरे बॉक्स में क्या भर जाएगा? एक ब्लू कलर का स्मोक। वो ब्लू स्मोक सेंटर में तो क्या होगा? बॉक्स के डेंस, और हल्का पड़ता जाएगा बाउंड्रीज तक। क्यों भाई? क्योंकि फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या सबसे ज्यादा बॉक्स के सेंट्रल पॉइंट पे है। नहीं समझे बात भाई? अरे बोलो भाई। और मैंने ब्लू स्मोक क्यों रखा? क्योंकि हर जगह फंक्शन क्या था? पॉजिटिव। बात आपको पहले पड़ रही है? नहीं समझे बात? और अगर मैं फंक्शन का स्क्वायर बनाऊं तो भाई ब्लू स्मोक क्या बन जाएगा? व्हाइट स्मोक। ब्लू स्मोक जिन नंबर्स को शो कर रहा है, व्हाइट स्मोक उनके स्क्वायर्स को शो कर रहा है। तो इसमें क्या भर जाएगा? एक सफेद रंग का बादल। और बादल भी क्या होगा? सेंटर पे डेंस। और भी जहां पर ब्लू स्मोक डेंस होगा वहां पर उसका स्क्वायर भी क्या होगा? डेंस। तो व्हाइट बादल सेंटर पे डेंस, हल्का पड़ता गया बाउंड्रीज तक। तो ऐसे इस पूरे बॉक्स को भर देगा ना। ऐसे उसके रहने को क्या बोलते हैं? कबूतर के रहने का पहला तरीका। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई कि नहीं पहले पड़ रही? जोर से बोलो। ओके। तो भाई आप कैसे मानो? देखो नजर है आपको? ये देखो ये वाली, मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई। तो ये साइवन स्टेट को मैंने भाई पिक्टोरियली डिपिक्ट कर रखा है। सेंटर में बताओ क्या? ब्लू स्मोक डेंस। क्यों भाई? क्योंकि सेंटर में फंक्शन का मैग्नीट्यूड है सबसे ज्यादा, याद हो, √4/AB। उसके बाद ब्लू स्मोक देखो हल्का पड़ता पड़ता बाउंड्रीज तक क्या हो चुका है? 0। यहां पर देखो बहुत ही हल्का ब्लू स्मोक है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर जब मैं इस पॉइंट को पुट करता हूं ना तो नंबर कम आता है, इस पे नंबर क्या आता है? ज्यादा। तो यहां पर डेंस स्मोक है, इजंट इट? और क्योंकि हर जगह, क्योंकि psi11 में आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर दो, नंबर हमेशा 0 ही है, सॉरी पॉजिटिव ही आएगा। तो पूरे इसमें क्या है? ब्लू स्मोक ही है। नहीं आएगा आपको समझ? फिर आप बताओ भाई, अब हम देखते हैं psi12 को हम कैसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। psi12 को बता दे इसको भाई। अच्छा psi12 कैसी होगी बताओ? नहीं पहले तो psi21 कैसी होगी? अरे भाई psi21 कैसे जाएगी? यहां पर कोई क्या जाएगा? 2 आ जाएगा ना psi21। अब इसका आप ग्राफ देखो भाई, इसका क्या देखो आप? ग्राफ। ठीक है, तो आप एक काम करो, psi21 है ये, मतलब ये क्या भाई? कबूतर के रहने का दूसरा तरीका, isn't it?
अब इसका आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ये बताओ, जब तक मैं आप काम करो, इसमें y की वैल्यू आप 0 से b पुट करो, बढ़ाओ, ये पोर्शन हमेशा क्या रहेगा? अरे भाई ये पोर्शन हमेशा क्या रहेगा? अरे भाई y की वैल्यू 0 से b पुट करियो, ये पोर्शन हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव नहीं आएगा भाई। 0 से 90 साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है भाई। तो ये पोर्शन क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने यहां पर क्योंकि यहां पर अब 2 1 है, तो nx मैंने क्या पुट कर दिया 2, और ny क्या पुट कर दिया मैंने 1। तो ये फंक्शन, इसका आप ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बताओ कैसा आएगा, बताओ। अरे बोलो भाई, नहीं आया ना आपको समझ? इसका बताओ ग्राफ कैसा आएगा, बताओ। आप यहां पर एक बारी x की वैल्यू a/2 पुट करी हो, बॉक्स का मिड पुट करो। नहीं, आप यहां पर x की वैल्यू a/4 पुट करो। क्या? a/4 मतलब आप ये बताओ, मुझे यहां फंक्शन चेक करना है, मैनू इथे फंक्शन चेक करना है अब की बारी। कहां पर? अरे भाई मैंने अब की बारी कहां फंक्शन चेक करना? बॉक्स में। मैंने यहां फंक्शन चेक करना है, तो x के लोग मैं कितनी दूरी पे हूं? a/4 पे। और y के लोग कितनी दूरी पे हूं? b/2, है ना? तो आप इस पॉइंट फंक्शन चेक करो, यहां पर क्या भरो? तो √4/ab साइन, बोलो भाई, 2π a/4, ए से कैंसिल, कितना आ गया? sin 90, isn't it? और y की वैल्यू आप क्या पुट करो बताओ? b/2, तो b से भी कैंसिल, ये 90। यानी यहां पर मैक्सिमम फंक्शन क्या कहां पर आया आपकी बारी? यहां पर आया ना भाई, मैक्सिमम फंक्शन कहां पर आया है? यहां आया है। और यहां पर आप एक बार पुट करिए इसको, फंक्शन को आप इन 3 पॉइंट्स पे चेक करो, इसको इस पे चेक करो आप, ये क्या हो गया? अरे भाई यहां पर आप क्या पुट कर दो? x की वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट पे फंक्शन चेक करो, x क्या पुट कर दो? a/2। ए से क्या हो गया? कैंसिल, 2 से 2 क्या? साइन पाई क्या होता है? 0। y बेशक क्या है? b/2 sin 91, लेकिन भैया 0 हो गया, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया? यानी यहाँ पर फंक्शन क्या हो चुका है? 0। और इसके लिए बताओ क्या होगा? ये इसके लिए x कितना है? इसके लिए x कितना है? 3/4। तो जब आप यहां पर बताओ क्या पुट करोगे? 3/4। तो 3a पुट करने पर साइन पता कितना आएगा? x पुट कर दो 3a/4, तो ये पोर्शन आएगा -1। कितना आएगा भाई? अब ये तो पॉजिटिव रहेगा। अरे भाई यहां पर तो क्या पुट करो? √4/ab, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट पुट करो यहां पर, √4/ab साइन 2π x क्या पुट करो? 3a/4। समझ गए बात? नहीं बात आपको पहले पड़ी ना? बताओ, साइन 3π/2 कितना होता है? -1। और ये क्या गया मेरे पास? साइन πb/2b। इसे ये तो क्या आ गया? पॉजिटिव। लेकिन ये पोर्शन क्या आ गया? नेगेटिव। तो पूरा नंबर क्या आएगा? नेगेटिव। नहीं, यहां फंक्शन क्या है भाई? माइनस। तो अब यहां फंक्शन क्या है? पॉजिटिव मैक्सिमम। यहां फंक्शन क्या है? 0। यहां फंक्शन क्या है? नेगेटिव। और ये हर जगह के लिए ये बात वही, मतलब हर जगह लागू होगी यहां पर ये। तो इसका मतलब क्या है कि बॉक्स के मिड से इस साइड तो फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। उस साइड फंक्शन क्या है? अब आप इन सभी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर लो। लेकिन भाई इस पूरी लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पूरी लाइन पे जो पॉइंट हैं, अरे भाई पूरे जो क्या है? पॉइंट्स हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट में सब में x क्या रहेगा? सब में x क्या रहेगा? a/2। और a/2 पुट करते फंक्शन क्या होता है? 0। Isn't it? इसीलिए इस लाइन पे कोई फंक्शन नहीं बनेगा, इस साइड फंक्शन, इस साइड फंक्शन। बात आपको पहले पड़ी? तो साइड 2 1 में बताओ, साइड 2 1 का ग्राफ कैसा आ जाएगा? बताओ भाई।
तो ये बताओ भाई ग्राफ किसका आ गया, साई 2 1 का, यानी कि नहीं आना आपको समझ में ये? अरे बोलो भाई, देखो इस साइड फंक्शन पॉजिटिव, उस साइड फंक्शन क्या है, और मैक्सिमम और मिनिमा कहां पर है? अरे भाई मैक्सिमम वेव डेंसिटी कहां है? कोई आपसे पूछ ले, कोई आपसे ही पूछ ले भाई, कोई आपसे ही पूछ ले कि बताओ, अरे भाई कोई आपसे यही पूछ ले कि ये बताओ कि साई 2 1 स्टेट में मैक्सिमम डेंसिटी कहां होती है 2D बॉक्स में? कहां बेटा? हाँ, A/4 B/2 और 3/4 एंड P/2। बात आपको पहले पड़ गई। तो विजुअल इंस्पेक्शन से आप बहुत इजीली भाई, अदरवाइज आपको इंटीग्रेट कर मालूम, सॉरी आपको डिफरेंशिएट कर मालूम करना पड़ता है। बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं है ना आपको समझ? अच्छा तो बताओ साइड, तो हमको थोड़ा आइडिया होगा कि साइड 2 1 में, साइड 2 1 क्या है, NX2 है ना भाई, तो x के लोग क्या आ गई, आधी दूरी पे नोड आ गई, नोड भाई यहाँ फंक्शन 0 ये। तो साई 1 2 में क्या होगा, ये पैटर्न उल्टा हो जाएगा। साई 1 2 में क्या हो जाएगा भाई, सेम ग्राफ है किसका, साई 1 2 का। नहीं समझे बात? यहां बताओ क्या हो जाएगा, आधी हाइट पे क्या हो जाएगा भाई, आधी वाई पे क्या हो जाएगा, जो वहां पर A/2 पे नोड थी, यहां पर क्या हो जाएगी, B/2 पे नोड आ गई। ये तरीका अच्छा है वैसे भाई पढ़ाने का, isn't it? अरे यहाँ पर आप इनको फिर आसानी से ये क्या बोलते हैं भाई, जो ग्राफिक्स इनको देख सकते हो, isn't it? अच्छा बताओ, बिना फंक्शन यूज किए, बिना फंक्शन प्लॉट किए आप मुझे बताओ कैसा प्लॉट आएगा किसका, साई 1 3 का। मैं पूछूंगा भाई आपसे, जो बच्चे भाई कैमरा के साइड बैठे हैं वो भी अपना भाई वहां बैठ के भाई इसका आंसर देने की ट्राई करें, ठीक है? ओके, तो बताओ भाई साई 1 3 का प्लॉट कैसा आएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स में? फंक्शन क्या बोलते हैं, लिखना नहीं है मैंने, उसके बताओ। अब बताओ गुड़िया, इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसमें पहले नोड कितने आएंगे, इसमें साई 1 3 में नोड कितने आएंगे, दो नोड आएंगे भाई। और कहाँ आएंगे बताओ? अरे भाई यहाँ पर आएगा एक तो फंक्शन, एक यहाँ आएगा फंक्शन, और एक यहाँ आएगा फंक्शन। नहीं होता आपको पहले पड़ी? अरे भाई अगर सॉरी, अरे साई 3 1 में, अरे साई 3 1 में क्या होगा, एक्स के लोग क्या आएंगे, 3 नोड, सॉरी 2 नोड आ गए ना हमारे पास। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? ठीक है। अच्छा यही अगर साई 1 3 होता तो, अगर यही साई 1 3 होता तो बिना फंक्शन लिखे प्लॉट करो, बताओ क्या होगा? लो नहीं बात आपको पहले पड़ रही भाई, तो यह आगे 2 नोड, isn't it? ऐसे रहेगा। यानी अगर आप सोचो तो एक तो बच्चे भाई इसको गलत इमेजिन करते हैं कि पार्टिकल मान लिया उस स्क्वायर बॉक्स में, सॉरी उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में कैसा है, साई 1 1 स्टेट में, ठीक है बात। अच्छा एक काम करो भाई, मैं ब्लू और रेड स्मोक को स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट स्मोक से शो करना है ना। अरे फंक्शन मैंने शो करना है ब्लू और रेड स्मोक से, स्क्वायर कैसे शो करना है, व्हाइट स्मोक से, ठीक है। तो साई 1 1 1 स्टेट इमेजिन करो, यहां पर ये भाई बॉक्स है, यहां पर क्या हमारे पास है 2 डायमेंशन शीशे का बॉक्स। साई 1 1 स्टेट इमेजिन करो, बताओ क्या इसके अंदर एक सफेद रंग का बादल फैला हुआ है पूरे बॉक्स के अंदर, सेंटर पे हल्का पड़ता गया, समझ गए बात? हमने उसको पहुंचा दिया। अच्छा इसको मानो आप x, इसमें क्या मानो y, हमने इसको पहुंचा दिया कहां पर, साई 1 2 में, बताओ क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी साई 2 1 में क्या हो जाएगा, ये जो बादल था ना ये कबूतर कहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये 2 टुकड़ों में बादल बना लेगा। यानी यहां बादल है और यहां भी क्या है, यानी x के लोग दूरी पे बादल में एक कट लग गया। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, साई 2 1 ऐसा बादल हो गया। अरे साई 1 1 एक बादल, साई 1 2 2 बादल भाई, कट लगा हुआ एक्स के लोग आधी दूरी पे, साई 1 2 अरे भाई ऐसे बादल बन गया। साई 1 3 अरे भाई 3 बादल बन गए। साई 1 4 बादल वाई के लोग 4 टुकड़ों में कट गया। साई 4 1 एक्स के लोग 4 टुकड़ों में कट गया बादल। ये क्या है उसकी क्वांटम स्टेट्स। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है?
तो आप मैनू ये बताओ साइड 2 का ग्राफ कैसा आएगा बताओ। साइड 2 में पहले बताओ नोड कितनी होंगी, ये तो बताइए। साइड 3 में कितने नोड होंगे? साइड 3 में 2, साइड 1 3 में क्या होंगी? 2, साइड 1 2 में, साइड 2 1 में क्या होंगी? 1 1। तो आप मैनू ये बताओ कि साइड 2 का ग्राफ प्लॉट करो बिना साइड 2 का भाई ग्राफ प्लॉट करो बिना क्या यूज किए? बोलो भाई, बिना फंक्शन लिखे साइड 2 का ग्राफ कैसा आएगा बताओ? अरे भाई साइड 2 का ग्राफ कैसा आएगा? अरे यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, इजंट इट? तो मैक्सिमम पता कहाँ पर आएगा? अरे भाई 4 हिस्सों में कट जाएगा। एक तो बादल यहाँ होगा, ब्लू बादल, नहीं पता आपको? पल्ले पड़ी नहीं आपको सुनना? अरे यहाँ पर चार टुकड़ों में कट जाएंगे। तो फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पर होगा? देखो भाई यहाँ पर क्या पुट करो? a/4 और यहाँ पर क्या पुट करो? b/4। ये पॉइंट क्या है? a/4 एंड b/4 है। यहाँ पर क्या आएगा? sin 90 sin 90 आएगा ना 1 मैक्सिमम। चेक करो इसको आप, देखो ये बताओ किसका बादल है? ये कौन सी स्टेट का विजुअल डिपिक्शन है? साई 2 स्टेट का। नजर आया आपको दिनेश? नजर आ गया आपको? ये यहां तो नोड कितनी है? 2, एक तो ये और एक ये। अरे भाई क्या इस लाइन के पहले और ऊपर फंक्शन के साइंस क्या है? अपोजिट। क्या इस लाइन के लेफ्ट राइट फंक्शन के साइन क्या है? अपोजिट। तो एक नोड ये, एक नोड ये, ध्यान आपको समझ में? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं यही अब मैं आपसे पूछूं तो ये तो आपने भाई किसके लिए पढ़ लिया इसको बताओ? अभी आपने भाई किसके लिए पढ़ लिया? रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए। अब आपने तो क्या पढ़ना है? स्क्वायर बॉक्स। अरे बिल्कुल सेम चीज बना दो, सिर्फ बॉक्स कैसा कर दियो। यहां पर क्या रेक्टेंगुलर, यहां पर क्या भाई? अरे भाई ये लेंथ ज्यादा, ये लेंथ कम है, स्क्वायर कर दो, बात तो ही रहेगी। तो ये बताओ मेरे पास क्या आगे? स्क्वायर बॉक्स में पार्टिकल के रहने के तरीके, इजंट इट? और बताओ, अब बताओ क्या है हमारे पास? एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल बॉक्स। अब आपने बतानी है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो पहले हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए अपने क्या बनाना है? एनर्जी लेवल डायग्राम। व्हाट शुड वी डू बताओ? अरे भैया आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए आपने क्या बनाना है? एनर्जी लेवल डायग्राम। तो बताओ रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए फंक्शन क्या होता है? ये होता है ना? अरे बोलो भाई। और ये क्या होता है बताओ? एनर्जी एक्सप्रेशन होता है ना, इजंट इट? ठीक है, तो कोई अब रेक्टेंगुलर बॉक्स में कोई भी हो सकता है जिसमें बी क्या हो? अलग हो ए से, इजंट इट? अरे भाई अगर बी क्या होगी? ए से अलग होगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास? रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब बी ए से ज्यादा भी हो सकता है और बी ए से कम भी हो सकता है भाई, इजंट इट? तो पहले मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाऊंगा कौन सा? जब बी क्या है? ए से ज्यादा। जब बी क्या है? ए से, यानी ये बॉक्स की लेंथ वाई के लोग ज्यादा और एक्स के लोग क्या है? कम है। इस टाइप का बॉक्स भाई। अरे भाई वाई के लोग क्या है? ज्यादा। इस टाइप का बॉक्स, यानी ए और ये क्या बताओ? बी है। तो बताओ बी क्या हमारे पास? 2a। समझ गए बात? तो पहले इसका बनाओ एनर्जी लेवल डायग्राम। आपने यहाँ पर 2 तरह के एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करने पड़ेंगे। एक तो क्या, जब बी ज्यादा है और जब ए ज्यादा। तो पहले बनाओ बी ज्यादा है। तो भाई सिंपलिसिटी के लिए मैं बी को क्या मान लेता हूँ? 2a। ज्यादा भी होगी ना? अरे भाई का डबल हो गया बी भाई, इजंट इट? तो बताओ क्या मेरे पास? तो फंक्शन क्या हो जाएगा? तो ई एन एक्स एन वाई क्या हो जाएगा बताओ? अरे भाई ई एन एक्स एन वाई क्या हो जाएगा? इसमें से क्या कॉमन निकालो पहले तो? एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई 8m बाहर निकाल लो, बताओ क्या हो गया मेरे पास? एन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बाहर कौन है? एच स्क्वायर बाई
8ma²। अरे अरे इतना याद तो रखी ना, आप समझ गए बात। अरे 1D बॉक्स पढ़ा के भाई, ठीक है। तो भाई ये आ गया हमारे पास, ये आ गया ना। इसका आपने क्या बनाना है, एनर्जी लेवल डायग्राम। व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, ये क्या है ए और ये बताओ क्या है बी, एंड बी इज इक्वल टू 2a। तो बताओ भाई इसका एनर्जी लेवल डायग्राम आप किस प्रकार तैयार कर सकते हो, बताओ पार्थ, बताओ। तो बोलो भाई, एक काम करो, आप बी को क्या पुट कर लो, 2a पुट कर ले भाई। तो अगर बी 2a पुट करूंगा, अगर मैंने बी क्या पुट किया भाई 2a, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास 4a²। बी मैंने अगर क्या पुट किया 2a पुट किया, तो क्या जाएगा मेरे पास, तो यहां मेरे पास आ जाएगा 4a², इजंट इट। बोलो भाई, ठीक है 4a²। अब तो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब तो इसका क्या होगा, कॉमन हो गया ना। तो बताओ मेरे पास e nx ny क्या आ गया मेरे पास, बताओ अंदर क्या रह गया, ए इसको कॉमन निकालो यहां से, अंदर क्या रह गया nx² बाई 1 प्लस ny² बाई, बाहर कौन चला गया h² बाई 8m, इसके मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ भाई, जो ये मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है, अब इससे आप एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाओगे। अब ये क्या है एनर्जी, बोलो भाई। तो psi11 स्टेट क्या आएगी एनर्जी, psi11 की। अब आपने बताना कि psi11 की एनर्जी क्या आएगी। अब बताओ बेटा psi11 की एनर्जी क्या आएगी, यहां 1 पुट किया, 1 पुट किया, बताओ क्या आएगी बेटा, 5 कैसे आएगी, नहीं आपने 1 पुट किया 1 आ गया, आपने 1 पुट किया 1/4 आ गया 0.25। बेटा 1 पुट किया 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 बाई लेकिन क्या है यहाँ पर 4, 1/4 क्या होता है 0.5 होता होगा। तो 0.5 प्लस 1 क्या, हाँ 1.5 नहीं है क्या, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना 0.5, अरे 0.25 कर रहे हूँ, बार दिमाग मेरे भाई, मैं बोल ही रहा था, बात आपको पहले पड़ी। 1/4 क्या होता है 0.25, अरे बोलो भाई 0.25, तो 1, अरे सवा का प्रसाद, ठीक है। तो क्या गया 1 ही क्या हमारे पास 1.25, यानी कि 1.25 मैंने बोला था 1.25, ठीक है। खैर कोई बात नहीं भाई, बताओ तो 1.25, अच्छा h² बाई 8 m² आप क्या मान लो यूनिट। तो क्या गया मेरे पास, बताओ क्या गया, तो psi11 स्टेट की एनर्जी क्या आएगी 1.25 यूनिट, ओके। अब बताओ, अब psi12 की ज्यादा होगी कि psi21 की ज्यादा होगी, अंजलि psi12 की एनर्जी कम आएगी कि psi21 की, 1 2, एक तो मैं 1 2 पुट करूं, 2 1 पुट के 2 दूनी 4 हो गया भाई, 1 2 पुट किया तो कितना है सिर्फ 2 यूनिट, 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/4 क्या हो गया 1, 1 + 1 कितना आ गया 2 यूनिट। तो उसके बाद कौन आएगा बताओ, 2 यूनिट किसकी आई psi12 की, और psi21 की बताइए, psi21 बताइए, अब बताओ बेटा psi21 की बताओ, हाँ भाई ऑनलाइन वाले आप भी बताओ, ठीक है अपने आप को बताओ, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, ny क्या पुट करो, अरे भाई 1 2 2 1 क्या आएगी 2 1 2 1, 2 पुट किया 4 आ गया, 1 पुट किया 1/4, 4.25, ये क्या आएगा मेरे पास 4.25 यूनिट, ये क्या psi21। ऐसे आप इसका डायग्राम आप तैयार कर सकते हो ना, नहीं आया क्या पसंद है ये, अरे बोलो भाई। तो ये आ गया मेरे पास इसका डायग्राम, देखो ये क्या है psi11 1 2, तो ये क्या psi21 और psi13 तो कौन आएगा फिर, psi13 क्या आएगी 0 पॉइंट, अरे पहले कौन सा पड़ेगा इससे
0.35, तो ये साई 11, साई 12, साई 31, साई 21, साई 22 क्या है, साई 22 की, अरे भाई यहाँ पर साई 22 की एनर्जी क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो आप, देखो यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ भी क्या पुट किया, 2 पुट किया, अरे बोलो भाई, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, 1, 4 + 1 5 आ गया ना, ठीक है, तो 5 यूनिट, इजंट इट, बन गया डायग्राम ये। अब आप क्या करो, जब ए क्या हो ज्यादा, अब की बारी 2 भी क्या बताओ भाई, अरे अब की बारी आपने 2 भी क्या पुट करना, अब क्या नहीं बात आपको पल्ले पड़ रही, अरे भाई अब की बारी आपने क्या पुट करना है, ये बी की टर्म में आ गया, जैसे आपने यहां पर तो आपने क्या पुट किया था, अरे भाई यहां पर आपने तो क्या पुट किया था, ये एक ही टर्म सुनो भाई, ठीक है। अब बताओ क्या करो, अब की बारी आप एक काम करो भाई, ए ज्यादा आपकी बार नहीं, हाँ ए ज्यादा किससे भाई, बी से, और भाई कितना ज्यादा है 2b के बराबर, तो यहां पर आपने ए की जगह आपने क्या रखना है, यहाँ पर कौन था ए स्क्वायर, यहाँ पर कौन था बी स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन रखोगे वाली 2b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4, अरे वैसे लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या जाएगी आपकी बारी बी की टर्म्स में, नहीं बात आपको पल्ले पड़ी क्या, और पैटर्न उल्टा हो जाएगा क्या, अरे पैटर्न क्या हो जाएगा इसका उल्टा, आ गया आपको समझ में ये, ठीक है। और बताओ भाई, अच्छा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन स्क्वायर बॉक्स, हाँ आप कहोगे ये ठीक है ना, स्क्वायर बॉक्स वाला, मैं रेडी हो जाओ, क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। आपने बतेरा फूला फूला खा लिया, ओके, तो बताओ भाई, अब क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, अच्छा स्क्वायर बॉक्स में फंक्शन तो क्या हो जाएगा आपको पता है भाई, अरे भाई यहाँ पर ए और यहाँ भी क्या हो जाएगा, और यहाँ भी है और यहाँ भी है, और बताओ एनर्जी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, स्क्वायर बॉक्स के लिए एनर्जी एक्सप्रेशन लिखो दिनेश, ई एन एक्स एन वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ भी ए स्क्वायर पुट कर दो, तो ए टाइम स्क्वायर क्या हो गया कॉमन, अंदर क्या रहेगा मेरे पास, तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, भैया आ गया हमारे पास, इजंट इट, इसको मान लेते हो यूनिट, तो बनाओ यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम, हाउ शुड वी प्रोसीड, बताओ भाई, वर्टिकली क्या है एनर्जी, ओके, इसको यूनिट मानना है, ठीक है, ओके। अंजलि आप थोड़ा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आएगी 1 साई 1 क्या आएगी 2 यूनिट, वेरी गुड, क्या आएगी मेरे पास भाई, तो साई 1 2 यूनिट, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा उसके बाद एनर्जी बताओ इसकी आएगी 1 2 की कि 1 3 की, 1 2 की, अच्छा इससे पहले वाले में भाई डिजनरेशनाइज नहीं हुई थी ना, वहां पर 2 क्वांटम स्टेट की एनर्जी सेम नहीं थी, लेकिन यहां पर 2 क्वांटम स्टेट की एनर्जी आएगी बिल्कुल सेम आएगी भाई, बताओ क्या आएगा मेरे पास, 1 2 पुट करूंगा मैं तब भी क्या आएगा, और 2 1 पुट करूं तब भी क्या आएगा 5 यूनिट, तो मैं क्या कहूँगा बताओ, तुम क्या बोलेंगे कि साई 1 2 भी और साई 2 1 भी क्या है 5 5 यूनिट की है भाई, इजंट इट, और बताओ फिर क्या होगा हमारे पास, अब बताओ साई 2 2 क्या बनता है, अच्छा साई 1 3 बनेगा, फिर साई 1 3 में क्या हो गया 3 3 9 और 1 10 यूनिट हो गई एनर्जी भाई, 1 3 लो 3 1 लो, साई 2 2 में क्या आएगा 8 यूनिट, नेक्स्ट क्या आएगा बताओ हमारे पास, बोलो भाई साई 2 2 क्या आएगा मेरे पास ये 8 यूनिट, इजंट इट, फिर क्या आएगा बताओ 1 3 और, अच्छा आपने एक बात और देखी, साई 1 3 और साई 3 1, बताओ क्या है मेरे पास 10 यूनिट्स, आपने एक बात देखी, यानी इसका मतलब क्या है, देखो डीजेनरेसी का मतलब क्या है, पहले बताओ साई nx1 हो ny2 हो, ये क्वांटम स्टेट है, nx2 हो ny1 हो, ये भी क्या है क्वांटम स्टेट, मतलब कबूतर उस 2 डायमेंशनल बॉक्स में 2 तरीके से रह सकता है और एनर्जी क्या रखेगा सेम, तुम क्या बोलेंगे कबूतर के रहने के दोनों तरीके क्या हैं, ये
डीजेनरेट, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। नहीं समझे बात? बोलो भाई। तो अपनी बात देखिए, पैटर्न, आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर एन एक्स एन वाई क्या है सेम, तो क्या आती है डिजेनरेसी, एक, यानी एक स्टेट होती है एनर्जी की। लेकिन अगर एन एक्स एन वाई क्या है डिफरेंट, तो कितनी स्टेट बनती है भाई? दो स्टेट क्या होती हैं सेम एनर्जी की, इजंट इट? तो आप ऐसे याद कर सकते हो यहां पर भाई। ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ रही, लेकिन फिर वही इनको कैलकुलेट कर लियो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो साई, अच्छा बताओ, साई 1 2 का स्क्वायर बॉक्स नहीं है? अरे भैया किसके लिए है एनर्जी लेवल डायग्राम? साई 1 2 और साई 2 1 की एनर्जी क्या है? 5 यूनिट। क्या है भाई? 5 यूनिट। इसका मतलब बताओ क्या है कि कबूतर के रहने का ये तरीका, यानी जब बादल क्या हो एक्स के लॉन्ग कट जाए, और जब बादल भाई वाई के लॉन्ग कट जाए, दोनों की एनर्जी क्या होती है? सेम। यानी कबूतर के रहने के दो तरीके क्या है? ये डिजेनरेट, इजंट इट? ये तरीका बताओ कितनी एनर्जी रखता है? तो एक तो भाई ये ना सोचा करो कि फोटोन लगने पर वो पार्टिकल कहीं ऊपर पहुंच जाता ना, वो कबूतर था वो वहीं है, सिर्फ वो अपने रहने का तरीका बदल लेता है, इजंट इट? वेरी गुड, ठीक है भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ओके। अच्छा भाई, अब थोड़ा इसके ऊपर क्वेश्चंस कर ले। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन आ रखा है CSIR UGC नेट JRF जून 16 में आ रखा है भाई। बताओ क्या कहता है क्वेश्चन भाई? फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m confined in a rectangular box with side 2a and a, समझे बात? इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी और उसकी डिजेनरेसी क्या होगी? भाई एक बात तो हमको पता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिजेनरेसी क्या रहती थी? अरे बोलो भाई, इस केस में क्या होगी? 1 थी ना डिजेनरेसी। अरे जब एक साइड दूसरे क्या थी? डबल थी, तो सभी साइड्स क्या थी भाई? सिंगली डिजेनरेट, इजंट इट? अरे बोलो, इसने क्या बोला है? क्या बोला इसने भाई? अरे बोलो भाई, बी कितना है? नहीं 2a और a। अरे भाई हम, इसने क्या बोला? एक साइड क्या है 2a और एक साइड क्या है a, ठीक है बात? तो बताओ इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होगी? रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए एनर्जी फॉर्मूला क्या था? ENXNY क्या होता बताओ? अरे भाई NX स्क्वायर बाई A स्क्वायर है ना, बाई NY स्क्वायर बाई B स्क्वायर इंटू H स्क्वायर बाई 2m था ना, 8m था ना। तो B क्या पुट कर दो यहाँ पर? 2a, तो क्या हो गया? 4a स्क्वायर हो गया ना, एक कॉमन निकाल लो। बताइए भाई, इसकी पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी बनेगी? बताइए उसकी एनर्जी बताओ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 1 तो क्या बनाएगी? ग्राउंड स्टेट। 2-1 भी बना सकती है और 1-2 भी, लेकिन देखो 2-1 में क्या होगी? एनर्जी बढ़ जाएगी। 1-2 में एनर्जी क्या कम रहेगी भाई? जस्ट ऊपर कौन सी होगी? 1-2, साई 1-2 क्या एनर्जी बनेगी इसकी? आई थी ना 1.25 यूनिट्स है ना, 1 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 पुट करियो, तो क्या मेरे पास 1.25 कहाँ से आ गया भाई? 1 और यहाँ पर 2 पुट कर दिया, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4/4 क्या हो गया? कैंसिल, 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करियो, इस बाहर लेके आओ। अरे भाई यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया? 1। यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। तो बताओ मेरे पास क्या आ गया? तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 तो आ गया, 2 आ गया ना मेरे पास। 2 को बाहर मल्टीप्लाई करियो, तो क्या आ गया मेरे पास? बताओ 2h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। यानी कि नहीं आना प्रश्न में ये? ओके। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, बताओ कैसे? h स्क्वायर बाई, या तो इसको ऐसे लिख दो h स्क्वायर 4m स्क्वायर, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो h स्क्वायर बाई
8m और इनटू क्या कर दो 2/a², ऐसे लिख लो। चेक करो इसको भाई, ये आंसर आया कि नहीं आया। ये नजर नहीं आ रहा था ना आपको? अरे भाई बता दिया करो भाई। ठीक है, शाबाश, नजर आया? अरे भाई आप मुझे बता दिया करो, ये मैंने आपको बोल रखा है ना, चाहे भाई यहाँ पर पढ़ाई का कैसा ही फ्लो बन रहा हो, अगर यहाँ पर भाई अगर मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ और आपको नज़र नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप मुझे बताओ। बात आपको पहले पड़ गई? तो देखो हमने क्या किया, बताओ। अरे भाई 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 4, 1/1 2 हो गया ना। बताओ फिर क्या? तो 2h² 8m², तो 2/a², 2 और a² मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। अरे भाई मैंने फिर 2 और a² मैंने क्या कर दिया, अलग से लिख दिया। तो मेरे पास क्या आंसर, हमारे पास यही आया है कि क्या कुछ हो रहा है? बताओ भाई, अद्भुत तकनीक लगानी पड़ेगी। हाँ आ गया ना आंसर भाई, h² बाई, ये जूम नहीं होएगा, h² बाई 8m 2/a², h² 8m 2/a²। क्या ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन है? और हमको पता भाई सिर्फ एक ही लेवल इतनी एनर्जी रखेगा, बाकी लेवल इतनी एनर्जी नहीं रखेगा ना। तो डिजेनरेसी क्या है हमारे पास? तो हमारे पास डिजेनरेसी क्या है? 1 आई। तुम क्या बोलेंगे, बोलो भाई। नहीं आना आपको समझ? ओके ठीक है, ओके। क्योंकि भाई अरे 2 1 क्या देगा, 4.25 एनर्जी, तो इसके बराबर नहीं होगा भाई। कोई क्या सोचे कि 1 2 की एनर्जी आ गई तो 2 1 की भी आएगी ना, 2 1 की एनर्जी है इससे अलग। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स होता तो क्या होता, 1 2 और 2 की एनर्जी सेम आती। और क्वेश्चन बताओ भाई, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m confined in a square box with side A will be। बताओ क्या क्वेश्चन है? स्क्वायर बॉक्स में क्या बताओ भाई, स्क्वायर बॉक्स में पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी बताओ, ए साइड वाले में। हाँ बेटा बताओ, स्क्वायर बॉक्स वाले में कितनी आएगी? 2 यूनिट आएगी ना भाई। कितनी आएगी? अरे भाई एनर्जी क्या थी, ENX/NY क्या थी हमारे पास? स्क्वायर बॉक्स के लिए स्क्वायर प्लस NY² क्या होता है, h² बाई 8ma² होता है। तो ये भी 1 ये भी 1 क्या हमारे पास 2 यूनिट। अच्छा कोई आपसे ये पूछ ले कि ए लेंथ का रेक्टेंगुलर बॉक्स है और ए साइड का स्क्वायर बॉक्स है। कोई आपसे ये पूछ ले कि ए लेंथ का क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और ए साइड का क्या है, स्क्वायर बॉक्स। तो ये बताओ स्क्वायर बॉक्स की एनर्जी, नहीं ए लेंथ का क्या है 1D बॉक्स, ए लेंथ का क्या है भाई 1D बॉक्स, और ए साइड का क्या है स्क्वायर बॉक्स। तो ये बताओ स्क्वायर बॉक्स की 0 पॉइंट एनर्जी 1D बॉक्स की 0 पॉइंट एनर्जी से कितने गुना ज्यादा आएगी? 2 गुना। क्योंकि याद करो भाई 1D बॉक्स की एनर्जी क्या थी, h² बाई 8m², और यहाँ पर क्या ही है ना 2h² बाई 8m², 2 यूनिट, तो डबल आएगी। Isn't it? आसान की मुश्किल है? तो भाई इस प्रकार इस लेक्चर का अंत हुआ। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।